हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा एलसीएम एसएफ चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, अभी तक हमने जो पोर्शन स्टार्ट किया वो एलसीएम का पहले स्टार्ट किया है, जिसका 3 क्लास अभी तक हो चुका है, बेसिक क्लास एलसीएम का। ठीक है, और अभी तक मैंने मेरे भाई 20 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कम से कम 5 अंकीय संख्या ज्ञात करें। कम से कम 5 अंकीय संख्या का मतलब होता है 5 अंकों वाली छोटी सी छोटी संख्या। 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या, तो यही तो बनेगा 5 अंकों वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या। 5 अंकों वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या ये बनता है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कम से कम 5 अंकीय छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 91 से डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, जो 91 से डिवाइड है। तो इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। ठीक है, एक तो भाग के द्वारा कर लो और दूसरा नहीं तो मेरे भाई मल्टीपल के द्वारा कर लो। ठीक है, ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले मैं भाग द्वारा करता हूं। बताओ मेरे भाई, ये हमको इतना बताना कि सबसे छोटा 5 अंकों वाली छोटी सी छोटी संख्या ये बनता है। ठीक है, तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, ये 5 अंकों वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या बनता है, क्या ये 91 से डिवाइड है? क्या ये 91 से डिवाइड है? तो मेरे भाई 91 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर यही संख्या 91 से डिवाइड होता तो ऑप्शन में जरूर 5 अंकों वाली छोटी सी छोटी संख्या में ये रहता। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये 5 अंकों वाली जो सबसे छोटी सी छोटी संख्या है 10,000, वो 91 से डिवाइड नहीं है। तो हमको ये पकड़ना होगा कि ये 10,000 के करीब में कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 91 से डिवाइड है। ये 10,000 के आजू बाजू में कौन सी ऐसी संख्या है जो 91 से डिवाइड है, हमको ये निकालना होगा। हमारा बात समझ रहा है? हमको ये पकड़ना होगा कि 10,000 से जस्ट पहले कौन सा संख्या 91 से डिवाइड है, या फिर 10,000 के जस्ट बाद कौन सा संख्या 91 से डिवाइड है। पिछले क्लास में मैं डील कर लिया था कि कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकालोगे मेरे भाई, ये 10,000 के आसपास में कौन सी संख्या 91 से डिवाइड है, कैसे निकालोगे? तो मैं भाग लगाऊंगा, भाग। इन छोटी सी छोटी संख्या में मैं भाग लगाऊंगा, भाग। ठीक है, ये 10,000 में मैं भाग लगाऊंगा, भाग। ये 10,000 में भाग लगाऊंगा, भाग, क्योंकि यहां पे जो 10,000 है वो 91 से डिवाइड नहीं है। तो मैं भाग लगा के पता लगा लूंगा इससे जस्ट पहले कौन सा संख्या 91 से कटेगा, या नहीं तो इसके जस्ट बाद वाला कौन सा संख्या 91 से डिवाइड होगा, मैं ये पता लगा लूंगा। तो भाग लगाओ मेरे भाई, भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो, उसी से पता लगेगा। तो 91 इकाई 91 चला जाएगा 91। ठीक है, ये 9 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 यहाँ पे 9 बचेगा, 0 उतर जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम इतना बताओ हमको, तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, अब तो 90 में 91 से भाग लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, तो 1 0 और बचा हुआ है जिसको यहां पे उतारना होगा, तो 1 0 यहां पर भी लगाना होगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद अब लगेगा भाग। तो 91 से कितना मरतबे चला जाएगा, 10 मरतबे जाओगे तो 910 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा तो 9 मरतबे ही जाएगा, 9 मरतबे। तो 91 नमा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 का 9, 9 नमा 81, 819 हो जाएगा, 819। यहां घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, ये 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो यहां से रिमाइंडर आ गया 81, यहां से रिमाइंडर आ गया 81। ठीक है मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर आ गया 81। तो तुम यहां पे इजी वे में पकड़ सकता है कि 10,000 से जस्ट पहले वाला कौन सा संख्या ऐसा होगा जो 91 से डिवाइड होगा। तो मेरे भाई तुमको क्या करना है, इस संख्या में से रिमाइंडर को घटा देना है, इस संख्या में से रिमाइंडर को घटा देना है। यहां जो संख्या बनेगा वो संख्या पूरी तरह से 91 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, या इससे जस्ट बाद वाला कौन सा संख्या बनेगा जो 91 से डिवाइड होगा, 91 से डिवाइड होगा, तो तुमको इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ देना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 10 आता है, 10। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ देगा, इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ देगा। तो यहां जो संख्या बनेगा, यहां जो संख्या बनेगा, यहां जो संख्या बनेगा, यहां जो संख्या बनेगा वो 91 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। अब बताओ मेरे भाई, मैं इसमें से घटाऊं कि मैं इसमें जोड़ू? देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इस संख्या में से जरा सा भी घटाता हूं, एक भी घटाता हूं, तो वो संख्या मेरे भाई, वो संख्या 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है? ये 10,000 में से अगर मैं 81 घटाऊंगा तो यहां जो संख्या आएगा वो 91 से डिवाइड हो जाएगा, वो 91 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई वो 4 अंकों वाली संख्या ही रह जाएगा। हमको क्या निकालना है, हमको 5 अंकों वाली संख्या निकालना है जो 91 से डिवाइड हो जाए। हमको 5 अंकों वाली संख्या चाहिए जो 91 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें से तुम जरा सा रिमाइंडर घटाएगा तो यहां जो संख्या बनेगा वो 91 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो 4 अंकों वाली संख्या ही रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई इससे जस्ट पहले वाला संख्या हमको नहीं चाहिए, इससे जस्ट पहले वाला संख्या नहीं चाहिए जो 91 से डिवाइड होगा। तो मेरे भाई हमको चाहिए इसके जस्ट बाद वाला संख्या जो 91 से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे जस्ट बाद वाला संख्या कैसे आएगा मेरे भाई, इसमें 10 जोड़ना होता है, 10, इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ना होता है। तो 10,000 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 10,000 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 10 हो जाएगा, 10,000 10, 10,000 10, यही ये संख्या बनेगा, यही ये 5 अंकों वाली संख्या बनेगा, यही ये 5 अंकों वाली संख्या बनेगा, सबसे छोटी से छोटी जो 91 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
ठीक है, ये 10,000 के जस्ट बाद यही संख्या बनेगा सबसे छोटी से छोटी, जो 91 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। हमारी बात समझ गया? और ये 5 अंकों वाली संख्या भी है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 10,010 बन जाएगा, 10,010 बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किधर गया? 10,010, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मेरे भाई मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं। हमको क्या निकालना है? हमको 5 अंकों वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या बताना है जो 91 से डिवाइड है। तो मेरे भाई इतना बताओ, ये चारों ऑप्शन में से जो है ना, जो भी ऑप्शन 91 से डिवाइड हो जाएगा, जो भी ऑप्शन 91 से कट जाएगा, वही हमारा आंसर बनेगा। ये चारों ऑप्शन मेरे भाई 5 अंकों वाली संख्या का ही है। ये चारों ऑप्शन 5 अंकों वाली संख्या का ही है। ठीक है मेरे भाई, ये चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन 91 से डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 91 का डिविजिबिलिटी रूल मैं नहीं जानता हूं। 91 का मैं डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं मेरे भाई। 91 को मैं लिख सकता हूं 13 गुना 7 के फॉर्म में, 13 गुना 7 के फॉर्म में। ठीक है मेरे भाई, 13 गुना 7 के फॉर्म में। अगर कोई है ना मेरे भाई, अगर कोई संख्या, ध्यान से सुना मेरे भाई, अगर कोई संख्या, मान लो n है n, अगर कोई संख्या 91 से डिवाइड हो रहा है, कोई संख्या अगर 91 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे भाई 91 को अगर मैं इस फॉर्म में लिख लिया 13 गुना 7 का फॉर्म में, इसका मतलब हुआ कि ये जो 13 है वो क्या है? ये जो 91 है वो 13 का भी मल्टीपल हुआ, और ये जो 91 है वो 7 का भी मल्टीपल हुआ। ठीक है, ये जो 91 है वो 13 का भी मल्टीपल हुआ, ये 91 7 का भी मल्टीपल हुआ। अगर कोई संख्या 91, अगर कोई संख्या n अगर 91 से डिवाइड है, कोई संख्या n अगर 91 से डिवाइड है, कोई संख्या n है जो 91 से डिवाइड है, तो वो संख्या मेरे भाई ये 13 से भी डिवाइड होगा, और वही संख्या n मेरे भाई ये 7 से भी डिवाइड होगा। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? अगर कोई संख्या 91 से डिवाइड है, तो 91 को तुम इस टुकड़ा का फॉर्म में लिख देगा, 91 को तुम इस टुकड़ा का फॉर्म में लिख देगा तोड़ के, तो मेरे भाई वो संख्या 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? जैसे मैं एक संख्या यहां पे लिख दिया है ना, एक संख्या मैं यहां पे लिख दिया 144, 144। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक संख्या मैं यहां पे लिख दिया n बराबर 144, और ये संख्या मेरे भाई 16 से डिवाइड है। तुमको भी पता है कि 144 16 से डिवाइड है, 144 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, अब इस 16 को मैं लिख देता हूं, 16 को मैं लिख देता हूं इस तरीके से, ये 16 को मैं लिख देता हूं 8 गुना 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये 16 क्या है मेरे भाई? ये 16 8 का भी मल्टीपल है, और ये 16 2 का भी मल्टीपल है, गुना के फॉर्म में रहेगा, 8 गुना का फॉर्म में रहेगा, तो ये 16 क्या 8 का भी मल्टीपल हुआ, ये 16 2 का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 144 अगर 16 से डिवाइड है, ये संख्या 144 अगर 16 से डिवाइड है, तो तुम चेक करो मेरे भाई, अगर मैं इसको इस तरीके से 16 को गुना के फॉर्म में लिख दिया, गुना के फॉर्म में लिख दिया, तो ये 144 मेरे भाई 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 144 2 से भी डिवाइड होगा। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये संख्या अगर 16 से डिवाइड है, तो 16 में 8 भी घुसा होता है, 16 में 2 भी घुसा होता है, यानी 16 8 का भी मल्टीपल होगा, 16 2 का भी मल्टीपल होगा। ये गुना के फॉर्म में तो मल्टीपल ही तो होता है, ये 16 8 का भी मल्टीपल होगा, ये 16 2 का भी मल्टीपल होगा। अगर ये संख्या 16 से डिवाइड है, तो अपने मल्टीपल से भी डिवाइड होगा, अपने मल्टीपल से 16 8 का भी मल्टीपल होगा, मतलब 8 से भी डिवाइड होगा, और ये 16 2 गुना फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये 16 2 का भी मल्टीपल है, तो 2 से भी डिवाइड होगा। इतना बात मेरा समझ गया? इतना बात मेरा समझ गया? इतना बात समझ गया? तो अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, अगर कोई संख्या 91, अगर कोई संख्या 91 से डिवाइड है, कोई संख्या अगर 91 से डिवाइड है, तो 91 को मैं 13 गुना 7 के फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब 91 13 का भी मल्टीपल हो गया, और ये 91 7 का भी मल्टीपल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या अगर 91 से डिवाइड है, तो वो संख्या 13 से भी डिवाइड होगा, वो संख्या 13 से भी डिवाइड होगा, और वो संख्या 7 से भी डिवाइड होगा। इतना बात मेरा काय नहीं समझ रहा है? इतना बात काय नहीं समझ रहा है? अगर कोई संख्या 91 से डिवाइड होगा, तो इस 91 को मैं इस फॉर्म में लिख दिया, टुकड़ा के फॉर्म में, तो वही संख्या n 13 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा। क्योंकि मैं 91 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं, इसलिए मैं 91 को है ना छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया, जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। ठीक है, तो जो संख्या 91 से डिवाइड होगा, तो मेरे भाई वो संख्या 13 से भी डिवाइड होना चाहिए, 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो तुमको ये पकड़ना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन 13 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, तो वही फाइनली 91 से भी डिवाइड हो जाएगा। और हमको यही तो पकड़ना है कि कौन सा संख्या 91 से डिवाइड हो रहा है। तो जो ऑप्शन मेरे भाई 13 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, तो वो वही ऑप्शन मेरे भाई 13 गुना 7 91 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई, अगर इसमें से एक पे भी फेल हो गया, मान लो कि कोई ऑप्शन 7 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, कोई ऑप्शन 7 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड है, तो इसका मतलब वो संख्या 91 से डिवाइड नहीं होगा। 91 से डिवाइड तभी होगा जब 13 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। इन दोनों से डिवाइड होगा तभी 91 से डिवाइड होगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया? इतना बात समझ गया? चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, तो इसमें से ये पकड़ना है चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। ठीक है,
क्योंकि 91 में 13 गुना 7 होता है, 91 13 का भी मल्टीपल होता है, 7 का भी मल्टीपल होता है, मतलब दोनों से डिवाइड होगा तो वो 91 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम पकड़ो मेरे भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई इसका डिविजिट रूल क्या कहता है, 7 11 13 का बताना, 3 डिजिट का पेयर बनाना, 3 डिजिट यहां से मिल गया, 3 डिजिट यहां से मिल गया, यहां कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे, 3 डिजिट नहीं पूरेगा तो जीरो लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है तुमको मेरे भाई, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये तुम्हारा संख्या क्या बन रहा था, 10,010 बन रहा था, यही ना, ये तुम्हारा आंसर था ना। चलो मेरे भाई 7 और 11 और 13 का डिविजिट रूल सेम है, 3 डिजिट का पेयर बना के डिफरेंस निकालना, 3 डिजिट का पेयर बनाओ, ऑड प्लेस पे ये संख्या आ गया, इवन प्लेस पे ये संख्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पेयर है इसलिए मैं डायरेक्ट इसका डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है। ऑड प्लेस पे जो संख्या है उसका और इवन प्लेस पे जो संख्या है उसका मैं डायरेक्ट डिफरेंस निकालूंगा। तो 283 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273, 273। तो तुम चेक करो मेरे भाई, चेक करो, डिफरेंस अगर 7 से विभाजित होने वाला होगा तो ये पूरा संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, अगर डिफरेंस 13 से विभाजित होने वाला होगा तो ये पूरा संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो डिफरेंस है क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 21 6 63, 7 9 63, हाँ सर ये वाला डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है। तो 13 दूना 26, 1 13, 13 का ही 13, सर ये डिफरेंस 13 से भी डिवाइड हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो डिफरेंस यहां पर आ रहा है वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है। तो डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंस अगर 13 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला जो संख्या आया वो 7 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। तो मेरे भाई अगर कोई संख्या 7 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, तो तुम बता मेरे भाई वो वाला संख्या 91 से डिवाइड हो जाएगा, वो वाला संख्या 91 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई ये वाला जो संख्या हमारा है, ये वाला जो संख्या है वो 91 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 91 से डिवाइड है, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे चेक करो, आगे चेक करो, आगे चेक करो, आगे चेक करो। ऐसे ही दूसरे ऑप्शन को भी चेक करो डिफरेंस निकाल के, दूसरे ऑप्शन को भी चेक करो डिफरेंस निकाल के। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 3 डिजिट का पेयर बनाओ, 3 डिजिट का पेयर बनाओ, यहां नहीं पूछे तो जीरो लगा के 3 डिजिट का पेयर बनाओ और ऑड प्लेस पे जो संख्या होगा, इवन प्लेस पे जो संख्या होगा उसका डिफरेंस निकालो। तो 101 है, 101 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 101 में से 10 हो जाएगा तो 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा 91। अब ये डिफरेंस को देखो, क्या ये 7 से डिवाइड है, तो सर ये डिफरेंस 7 से भी डिवाइड है और ये डिफरेंस 13 से भी डिवाइड है। अगर ये डिफरेंस 7 से डिवाइड है, अगर ये डिफरेंस 7 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो संख्या 7 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है, तो फाइनली ये संख्या भी 91 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या भी मेरे भाई 91 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या भी 91 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां डिफरेंस निकालो, यहां 3 डिजिट का पेयर बनाकर डिफरेंस निकालो, 3 डिजिट का पेयर बनाकर डिफरेंस निकालो। तो यहां डिफरेंस क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां डिफरेंस क्या बनेगा, यहां 3 डिजिट पे जो संख्या बनेगा वो 10 है और उधर से भी 10 आएगा, तो डिफरेंस बन जाएगा 0, डिफरेंस बन जाएगा 0। अगर डिफरेंस 0 बन रहा है, डिफरेंस 0 बन रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या 7 से भी जाएगा और मेरे भाई वो 13 से भी जाएगा, वो 13 से भी जाएगा। डिफरेंस अगर 0 भी हो जाता है, ठीक है, 3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3 डिजिट का पेयर बनाना है, ऑड प्लेस पे जो पेयर होगा, इवन प्लेस पे जो पेयर होगा उसको घटाना है, उसका डिफरेंस अगर 0 हो गया, या नहीं तो 7 से कटने वाला हो गया, या नहीं तो 13 से कटने वाला हो गया, अगर डिफरेंस 0 हो गया तो वो 7 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अगर डिफरेंस 0 भी हो जाए तो उस केस में दोनों से डिवाइड हो जाता है, उस केस में दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा यहां पे डिफरेंस 0 बन रहा है, इसका मतलब ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला संख्या भी मेरे भाई 91 से डिवाइड हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन हमारा 91 से डिवाइड हो रहा है, तीनों ऑप्शन हमारा 91 से डिवाइड हो रहा है। ये चौथा ऑप्शन को चेक करना, चौथा ऑप्शन को 3 डिजिट का पेयर बना के जो संख्या बन रहा है उसको घटाना है, ठीक है। अगर डिफरेंस 0 आ जाता है तो एकदम 7 11 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, उसमें सोचना ही नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस निकालो, यहाँ पे डिफरेंस, तो जो है ना ऑड प्लेस पे बैठा हुआ संख्या वो क्या है 192 है, 192 माइनस माइनस इवन प्लेस पे जो संख्या बैठा हुआ है वो कितना है 10 है, 10 है 10। तो 182 में से 10 चला गया, 192 में से 10 चला गया तो 182 हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये डिफरेंस क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 42 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा मेरे भाई, ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है, ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है। अब ये बताओ मेरे भाई क्या ये डिफरेंस 14 से 13 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है। तो 13 का 13 5 52, 13 चौका 52, ठीक है मेरे भाई, ये डिफरेंस 13 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई ये चारों का चारों ऑप्शन तुम बताओ मेरे भाई, यहां जो डिफरेंस आ रहा था, यहां जो डिफरेंस आ रहा था वो 7 से भी डिवाइड हो रहा था, यहां जो डिफरेंस आया वो 13 से भी डिवाइड हो रहा है।
तो फाइनली ये वाला जो संख्या होगा वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, और फाइनली ये वाला संख्या जो होगा वो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो संख्या 7 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है मेरे भाई, जो संख्या 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल 91 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे भाई ये चारों ऑप्शन मेरा 91 से डिवाइड हो रहा है, ये चारों ऑप्शन मेरा 91 से डिवाइड हो रहा है, ये चारों ऑप्शन मेरा 91 से डिवाइड हो रहा है। अब तुमको ये पकड़ना है मेरे भाई, हमको क्या तलाश है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये सभी ऑप्शन 91 से डिवाइड हो रहा है और सभी 5 अंकों वाली संख्या है। तो हमको ये पकड़ना है कि सबसे छोटी से छोटी 5 अंकों वाली संख्या, यही तो पकड़ना है। ये सभी 5 अंकों वाली संख्या है जो 91 से डिवाइड हो रहा है। तो तुमको अभी चारों में से वो पकड़ना है, ये 5 अंकों वाली संख्या सभी है, तुमको ये पकड़ना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, क्योंकि सभी 91 से डिवाइड हो रहा है। तो सभी ऑप्शन अगर 91 से डिवाइड हो रहा है तो इनमें सबसे छोटा कौन है, वही आंसर हमारा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है मेरे भाई, ये 10,283 है, ये 10,101 है, ये 10,010 है और ये 10,192। तो सबसे छोटा यही वाला ऑप्शन है ना, ये सभी 91 से डिवाइड है, सभी संख्या 91 से डिवाइड है। तो उसमें ये पकड़ो कि इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा कौन है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है कि सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या बताओ। तो यही ऑप्शन हो जाएगा ना, यही ऑप्शन हो जाएगा ना, इन सब में से सबसे छोटा यही तो है, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको करना मेरे भाई, इसको कहना, इसको करना, फटाफट करना। चलो, कौन सी ऐसी संख्या इनमें से है, 6 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या बताना है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है मेरे भाई 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये होता है 6 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या। हमको ये बताना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 93 से विभाज्य है। ठीक है मेरे भाई, जो 93 से विभाज्य है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 6 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या ये है, अगर ये 93 से डिवाइड होता, अगर ये 93 से डिवाइड होता तो यही हमारे ऑप्शन में होता, यही हमारे ऑप्शन में होता, लेकिन मेरे भाई ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये जो 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या है वो 93 से डिवाइड नहीं है। तो इसके अगल बगल में कौन सा ऐसा संख्या है जो 93 से डिवाइड है, कैसे निकालोगे? इसके अगल बगल में कौन सा ऐसा संख्या है जो 93 से डिवाइड है? तो मेरे भाई मैं भाग लगाऊंगा, भाग, इन संख्या में भाग लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये 6 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या, इसमें मैं 93 से भाग लगाऊंगा, भाग लगा के मैं रिमाइंडर निकालूंगा, भाग लगा के मैं रिमाइंडर निकालूंगा, भाग लगा के रिमाइंडर निकालूंगा। क्योंकि ये वाला संख्या 93 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि ये वाला संख्या 93 से डिवाइड नहीं है, पहले हमको पता ऑप्शन में है ही नहीं। तो मेरे भाई इससे जस्ट पहले वाला संख्या होगा जो 93 से डिवाइड होगा, नहीं तो इसके जस्ट बाद वाला संख्या होगा जो 93 से डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम इससे जस्ट पहले वाला संख्या अगर उठा लोगे, इससे जस्ट पहले वाला जो संख्या तुम अगर उठा लोगे तो वो 93 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन वो 6 अंकों वाली नहीं रहेगा, वो 5 अंकों वाली हो जाएगा। अरे इसमें से कुछ घटाओगे तो 5 अंकों वाली संख्या बन जाएगा ना। ठीक है, तो मेरे भाई इसके जस्ट बाद वाला संख्या का तलाश है, इसके बाद जस्ट है ना, इसके जस्ट बाद वाला संख्या का तलाश है जो 93 से डिवाइड है। तो कैसे निकलेगा मेरे भाई बताना, हमको पूरा भाग लगाना पड़ेगा, भाग लगा कर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और रिमाइंडर और इसका डिफरेंस इसमें जोड़ेंगे तो वही संख्या बन जाएगा 6 अंकों वाली सबसे छोटी छोटी संख्या जो 93 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें भाग लगाओ मेरे भाई, भाग। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर भाग लगाना मुश्किल है, कैसे मुश्किल है मैं फिर भी बता देता हूं। ये भाग लगाओगे तो 93 इकाई 93 हो जाएगा, 93 इकाई 93, यहां से 7 बच जाएगा, 70 आ जाएगा, 70, 1 जीरो उतर जाएगा, भाग लगेगा नहीं तो 1 जीरो और उतरेगा तो 1 जीरो यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब कितना मरतबे जाएगा बताना, ये 9 8 72, 8 मरतबे तो 720 टप जाएगा, 7 मरतबे जाएगा, 7 मरतबे। अगर मैं 7 मरतबे लगाता हूं तो 7 3 21 के 1 हासिल 2 चला जाएगा, 9 7 63 2 65 हो जाएगा, 65। तो यहाँ डिफरेंस कितना बनेगा, ये 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, ये समाप्त हो गया। ठीक है, 1 जीरो उतर गया, 1 जीरो यहां उतरा, 1 जीरो यहां उतरा, बस 1 जीरो और बचा हुआ, 1 जीरो लास्ट उतार दो। अब भाग लगाओ मेरे भाई, कितना मरतबे जाएगा बताना, ये 9 5 45, 5 मरतबे चला जाएगा, 5 मरतबे, 5 मरतबे चला जाएगा, 5 मरतबे जाएगा तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 9 5 45 1 46 हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 3 15, 9 5 45 1 46। ठीक है, तो रिमाइंडर बनेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 8 में से 6 चला गया तो 2, 25 रिमाइंडर बन गया, 25 रिमाइंडर बन गया, 25 रिमाइंडर बन गया 25। तो तुम बताओ मेरे भाई ये इनसे जस्ट इस संख्या से जस्ट पीछे वाला संख्या कौन होगा जो 93 से डिवाइड होगा, तो इसमें से रिमाइंडर को घटाना होता है। ठीक है, लेकिन यहां जो संख्या बैठेगा इससे जस्ट पहले वाला संख्या वो तो 93 से डिवाइड हो जाएगा, 25 घटा के 93 से डिवाइड करा लोगे, लेकिन वो मेरे भाई 6 अंकों वाली संख्या नहीं रहेगा, फिर वो 5 अंकों वाली संख्या ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें से जरा सा भी घटेगा तो 6 अंक से 5 अंक पे चला जाएगा। तो इधर वाला हमको लेना ही नहीं संख्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इधर वाला संख्या होगा ही नहीं, तो हमको जस्ट इससे आगे वाला संख्या पकड़ना है, इस संख्या से जस्ट आगे वाला कौन सी संख्या जो 93 से डिवाइड है।
तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस ऐड करना होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा बताना, यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा बताना। ये 93 और 25 का डिफरेंस कितना बनेगा, 13 में से 5 चला गया तो 8 हो गया, और ये 8 में से 2 चला गया तो 6 हो गया, 68। इसमें हमको 68 ऐड करना पड़ेगा, इस संख्या में 68 ऐड करना पड़ेगा। 68 ऐड करने के बाद कौन सा संख्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये इस संख्या में 68 ऐड करने के बाद कौन सा संख्या बनेगा, 100, 10 और आ जाएगा और 68 आ जाएगा, ये संख्या बनेगा। ये संख्या इसके जस्ट बाद, इस संख्या के जस्ट बाद यही संख्या बनेगा जो 93 से डिवाइड होगा, और ये 6 अंकों वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या रहेगा। अरे जस्ट इसके बाद ही तो लिया है, इसके जस्ट बाद वाला संख्या यही तो बनेगा, यही तो बनेगा जो 93 से डिवाइड होगा और छोटी से छोटी रहेगा। इससे छोटा यह है जो 93 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा मेरे भाई बताना, 1 पे 3 0 68, 1 पे 3 0 68, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब इसको मैं ऑप्शन से भी करने का प्रयास कर रहा हूं। ये तो तरीका हुआ भाग लगा के। तुम बताओ मेरे भाई, इन सभी ऑप्शन में से कौन सा संख्या ऐसा है जो 93 से विभाज्य है, मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेरे भाई जो 93 से डिवाइड है। तो तुम खाली ये पकड़ लो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 93 से डिवाइड है। तो मेरे भाई चूंकि मैं 93 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, मैं इसको ब्रेक करूंगा। 93 को मैं लिख सकता हूं 3 गुना का 31, 3 गुना का 31, 3 गुना का 31। ठीक है मेरे भाई। तो इस 93 को मैं 3 गुना का 31 लिख सकता हूं। ठीक है, अगर कोई संख्या 93 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई संख्या n बराबर कोई संख्या n अगर 93 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे भाई वो 3 से भी डिवाइड होगा, 31 से भी डिवाइड होगा। मेरे भाई बात समझ गया। अगर कोई संख्या 93 से डिवाइड हो रहा है, तो 93 यहाँ पे 3 का भी मल्टीपल है, 31 का भी मल्टीपल है। ये 93 3 का भी मल्टीपल है, 31 का भी मल्टीपल है। तो कोई संख्या अगर कोई संख्या 93 से डिवाइड हो रहा है, तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, 31 से भी डिवाइड होगा। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। अरे इस 93 में ये 93 को मैं 31 गुना 3 लिख सकता हूं, 31 गुना 3 मतलब ये 93 31 का भी मल्टीपल है, ये 93 3 का भी मल्टीपल है, ये 93 31 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। 93 में 31 और 3 दोनों घुसा हुआ है। जो संख्या 93 से डिवाइड होगा वो संख्या 31 से भी डिवाइड होगा, वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगा। काहे नहीं मेरा बात इतना बात समझ रहा है। इतना बात तुमको नहीं समझ में आता तो फिर ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुमको फाइनली ये पकड़ना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 31 से डिवाइड हो रहा है। इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन 3 से भी डिवाइड होगा और 31 से भी डिवाइड होगा, वही संख्या मेरे भाई 93 से डिवाइड होगा। तो तुमको ये पकड़ना है मेरे भाई, 3 से पहले पकड़ो, 3 से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। और 3 से डिवाइड होने के लिए मैं डिजिटल सम निकालता हूं, डिजिटल सम। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं डिजिटल सम निकालता हूं, डिजिटल सम। इतना मैं मिटा देता हूं, इतना मैं मिटा देता हूं। पहले हमको 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यहाँ पे 68 था। पहले मैं डिजिटल सम निकालता हूं, इनमें से कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है। तो डिजिटल सम निकालना है, डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे निकलता है मेरे भाई, जहां जहां 9 बस बनता है वहां वहां काट दो, 8 1 9। तो इसका डिजिटल सम बनेगा 6। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना बनेगा, ये 7 1 8 हो जाएगा 8। इसका डिजिटल सम कितना बनेगा मेरे भाई, 7 5 12 1 13, 13 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। इसका डिजिटल सम बनेगा 4, इसका डिजिटल सम बनेगा 4, और इसका डिजिटल सम कितना बनेगा बताना मेरे भाई। इसका डिजिटल सम कितना बनेगा, 9 6 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका डिजिटल सम बनेगा 8, 7 5 12 1 13, 4 बनेगा। ठीक है, 6 5 11 1 12, 12 2 1 3 हो जाएगा 3। इसका डिजिटल सम बनेगा 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 से कौन संख्या डिवाइड होता है, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है। 3 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसका डिजिटल सम या तो 3 होगा या नहीं तो 3 का मल्टीपल होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कौन सी संख्या ऐसा है जिसका डिजिटल सम या तो 3 है या नहीं तो 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल का मतलब 3 से विभाजित होने वाला, तो डिजिटल सम 6 आया। ये संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल है। ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, और ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 है। जिस संख्या का भी डिजिटल सम 3 होगा या 3 का मल्टीपल होगा, वही संख्या 3 से डिवाइड होगा। तो ये दोनों संख्या ऐसा है जो 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो गया। अब बताओ मेरे भाई, दोनों संख्या 3 से डिवाइड है, हमको डिवाइड कराना है 93 से। तो मेरे भाई अब रह गया 31, 31 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ 31 का। इन दोनों में से जो भी संख्या 31 से डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों में से जो भी संख्या 31 से डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कौन सा संख्या 31 से डिवाइड हो रहा है। खाली एगो को चेक करो, एगो को। ये संख्या क्या है मेरे भाई बताना, 1 पे 3 0 है, 1 पे 3 0 है, 1 पे 3 0, 1 पे 3 0 68 है। क्या ये संख्या 31 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है। खाली 31 से डिवाइड हो गया, अगर ये संख्या 31 से डिवाइड हो गया तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है, 31 से डिवाइड हो गया तो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली 93 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही पकड़ना है कि ये वाला ऑप्शन क्या 31 से डिवाइड हो रहा है। तो 31 तिहाई कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 31 तिहाई 93 चला जाएगा, 93 7 हो जाएगा 70, 70
तो 31 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाग लगाने में जगह कम पड़ रहा है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे भाग लगाने में जगह कम पड़ रहा है, मैं यहाँ भाग लगा देता हूँ। 1 पे 3 जीरो है, 1 पे 3 जीरो 68 है। इसको चेक करो मेरे भाई, ये संख्या क्या 31 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 31 तिहाई कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 31 तिहाई कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 93, ये 7 उतरेगा 70 हो जाएगा, 31 दूना 62 हो जाएगा 62, ये 8 हो जाएगा 8, ठीक है, 0 उतर गया 6 उतरेगा, 31 दूना 62 ही जाएगा, 31 दूना 62 ही जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 उतर गया 8 हो गया, तो 31 8 चला जाएगा, 8 इकाई 8, 8 3 24, 248, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये वाला संख्या 31 से डिवाइड है, तो ये वाला संख्या 3 से भी डिवाइड है और ये वाला संख्या 31 से डिवाइड है। तो जो संख्या 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 31 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल 93 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी यही फाइनल ऐसा संख्या है जो 93 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 31 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों के गुणनफल 93 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। यानी यही संख्या हमारा 93 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब तुम इस संख्या में अगर 31 से भाग लगाओगे, इस संख्या में अगर 31 से भाग लगाओगे तो तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तुम चेक कर लेना, ठीक है। ये संख्या 31 से डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो 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 मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 5 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 द्वारा विभाजित है। 5 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 द्वारा विभाजित है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होता है, 3 को 5 आ जाएगा, 3 को 5, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से विभाजित होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होता है, ठीक है मेरे भाई। तुमको ये पकड़ना है कि इन संख्या के आसपास कौन सा ऐसा संख्या जो 81 से डिवाइड है। तुमको ये पकड़ना है कि इन संख्या के आसपास कौन सा ऐसा संख्या जो 81 से डिवाइड है। तो बताओ मेरे भाई, एक तरीका है तो भाग लगाना, एक तरीका तो है भाग लगाना, ठीक है। क्योंकि ये वाला संख्या 81 से डिवाइड नहीं है। अगर ये वाला संख्या 81 से डिवाइड होता तो ये ऑप्शन में नजर आता, ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये वाला संख्या 81 से डिवाइड नहीं है, तो इससे जस्ट पीछे वाला संख्या 81 से डिवाइड होगा, या नहीं तो इससे जस्ट बाद वाला संख्या 81 से डिवाइड होगा। तो तुमको यही पकड़ना है कि इससे जस्ट पीछे वाला कौन सा संख्या है जो 81 से डिवाइड हो रहा है और इससे जस्ट बाद वाला कौन सा संख्या है जो 81 से डिवाइड हो रहा है। तो उसके लिए हमको ये 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या में 81 से भाग लगाना पड़ेगा ना। तो भाग लगाओ मेरे भाई, भाग लगाओ। ये 1 2 3 4 5, इसमें भाग लगाओ, भाग। बताओ मेरे भाई कैसे भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो। तो 81 का 81 चला जाएगा, 81 का 81, 9 में से 1 चला गया तो 8, 9 में से 8 चला गया तो 1, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा 9। बताओ मेरे भाई कितना मर्तबे जाएगा, ये 2 मर्तबे जाएगा, 2 मर्तबे, 2 इकाई 2, 2 8 16, 162 हो गया। 9 में से 2 चला गया तो 7, ये 2 चला गया, ठीक है मेरे भाई। ये 1 9 का एंट्री हो चुका है, 1 9 यहां से उतर चुका है। अब ये 9 उतरेगा, ये 9, ये 9 उतरेगा, ये 9, ये 9 उतरेगा, ये 9। अब भाग लगाओ मेरे भाई, 81 तिहाई चला जाएगा, 81 तिहाई, 81 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 243 हो जाएगा, 243 घटाओगे तो कितना बनेगा 6, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये 9 का भी एंट्री हो गया। अब ये 9 उतरेगा, ये 9। बताओ मेरे भाई कितना मर्तबे भाग जाएगा, 4 मर्तबे जाएगा क्या, 8 चौक 32, 4 मर्तबे चला जाएगा, 4 मर्तबे, तो 4 इकाई 4 और 4 अठे 32, 324 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बनेगा बताना। ये 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 2 चला गया तो 4, रिमाइंडर बनेगा यहाँ से 45, रिमाइंडर बनेगा 45। तुम बताओ मेरे भाई इससे जस्ट पीछे कौन सा संख्या ऐसा होगा जो 81 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस संख्या से जस्ट पहले वाला संख्या बताओ जो 81 से डिवाइड होगा। तो बस यहाँ पे रिमाइंडर को घटा देना है, यहाँ पे रिमाइंडर को घटा देना है। रिमाइंडर को घटाओगे, इस संख्या में से रिमाइंडर को घटाओगे तो यहाँ जो संख्या बनेगा वो जस्ट इससे पहले वाला संख्या होगा जो 81 से डिवाइड होगा। या नहीं तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दोगे, इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दोगे। इन दोनों का डिफरेंस होता कितना है बताना मेरे भाई। ये 45 है और 81 है, तो 11 में से 5 चला गया, 11 में से 5 चला गया तो 6 हो गया, 7 36 हो जाएगा, 36 ये 36 हो जाएगा, 36। या तो डिफरेंस ऐड कर दो इसमें, या नहीं तो डिफरेंस 36 ऐड कर दो, 36 ऐड कर दो। तो यहां जो संख्या बनेगा वो भी मेरे भाई 81 से डिवाइड हो जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला संख्या कौन बनेगा जो 81 से डिवाइड होगा, इसमें 36 जोड़ देना है। यहां जो संख्या बनेगा वो 81 से डिवाइड होगा। या इससे जस्ट पहले वाला संख्या कौन बनेगा जो 81 से डिवाइड होगा, तो इसमें से रिमाइंडर को घटा देना है। यहां जो संख्या बनेगा वो 81 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बुद्धि चलाओ मेरे भाई, मैं इसमें से घटाऊं कि मैं इसमें जोड़ू, दिमाग चलाओ। हमको निकालना है 6 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसमें जरा सा भी जोड़ूंगा, अगर मैं ये 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, अगर तुम इसमें एक भी जोड़ोगे तो 6 अंकों वाली संख्या में पहुंच जाओगे। अरे इसमें तुम एक भी जोड़ोगे तो 6 अंकों वाली संख्या बन जाएगा वो। 36 तो बहुत दूर है, 36 तुम इसमें जोड़ेगा तो यहां जो संख्या बनेगा
यहां जो संख्या बनेगा वो तो 81 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो 6 अंकों वाली संख्या हो जाएगा, 6 अंकों वाली संख्या। ये 6 अंकों वाली संख्या हो जाएगा, जो हमको लेना ही नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना ही नहीं है। हमको चाहिए 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो 81 से डिवाइड है। तो इस संख्या में जैसे मैं 36 जोड़ूंगा तो यहां जो संख्या बनेगा वो 81 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन वो 6 अंकों वाली संख्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लेना है। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें जोड़ना नहीं, ये वाला हमको कंडीशन करना ही नहीं इसमें। ठीक है, तो फाइनली इसमें से घटेगा, क्या घटेगा मेरे भाई, अगर मैं इस संख्या में से 45 घटाऊंगा तो जो संख्या बनेगा वो 5 अंकों वाली संख्या ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, 5 अंकों वाली संख्या ही रहेगा। तो इस संख्या में से 45 घटाओ तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 9 में से 5 चला गया तो 4 हो जाएगा, 9 में से 4 चला गया तो 5 हो जाएगा, बाद बाकी 3 को 9 अपने हिसाब से रहेगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इससे जस्ट पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला संख्या यही बनेगा जो मेरे भाई 81 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 अंकों वाली संख्या भी है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 99,954, 99,954, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो तरीका हुआ भाग वाला, ये तो तरीका हुआ भाग वाला, लेकिन मेरे भाई हमको करना है ऑप्शन से। ठीक है, अब मैं भाग वाला से धीरे धीरे दूर करूंगा, अब मैं ऑप्शन से करूंगा, ऑप्शन से, ऑप्शन से करूंगा, ऑप्शन से। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको क्या निकालना है, ये सभी संख्या 5 अंकों वाली ही संख्या है। हमको क्या निकालना है कि 5 अंकों वाली कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो 81 से डिवाइड है। तो फाइनली ये चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन 81 से डिवाइड हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन 81 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो तुम चेक करो मेरे भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 81 से डिवाइड है। मैं 81 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं, तो 81 को मैं टुकड़ा में लिखूंगा 9 गुना 9, 9 गुना 9, 9 गुना 9 ऐसे लिख सकता हूं ना। अरे बताओ ना, 9 गुना 9 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये 81 क्या है मेरे भाई, ये 9 का भी मल्टीपल है, यहां भी वही चीज है। तो मेरे भाई फाइनली 81 9 का मल्टीपल हुआ, यानी 81 में 9 भी घुसा हुआ है, 9 भी घुसा हुआ है। तो जो संख्या 81 से डिवाइड होगा वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो इन चारों ऑप्शन में जो भी संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है, जो भी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में जो भी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा वो फाइनली 81 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुमको यही पकड़ना है कि कौन सा संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है, तुमको यही पकड़ना है। जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा वो संख्या फाइनली 81 से डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, डिजिटल सम निकालना है, डिजिटल सम। तो पहला ऑप्शन का डिजिटल सम कैसे निकलेगा, जहां जहां 9 बन रहा है काट लो। तो पहला ऑप्शन का जो डिजिटल सम है निकला 8, इसका डिजिटल सम निकला 8, जहां जहां 9 है वहां वहां काट लो। तो इसका डिजिटल सम बना 1, जहां जहां 9 है वहां वहां काट लो, 5 4 9, 5 4 9 ये भी कट गया, तो इसका डिजिटल सम बनेगा 0, इसका डिजिटल सम बनेगा 0। ठीक है, जहां जहां 9 है काट लो, तो 8 7 15 6 21, 21, इसका डिजिटल सम बना 3, इसका डिजिटल सम बना 3। देखो मेरे भाई ध्यान से, 9 के विभाजता का नियम क्या होता है, 9 के विभाजता का नियम होता है कि डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। ठीक है, जिस संख्या का डिजिटल सम या तो 0 बने या तो 9 बने वही संख्या 9 से डिवाइड होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का डिजिटल सम तो 8 है, इस संख्या का डिजिटल सम तो 8 है, इस संख्या का डिजिटल सम 8 है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। जो संख्या 9 से ही डिवाइड नहीं हुआ तो 81 से भी डिवाइड नहीं होगा, जो संख्या 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो 81 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका डिजिटल सम कितना लाया 1, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं है। अगर ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है तो ये 81 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका डिजिटल सम लाया 0, डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। तो ये संख्या मेरे भाई 9 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है। तो ये वाला संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 81 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, 81 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा जो है वो 81 से डिवाइड है। इसका डिजिटल सम आया 3, तो ये वाला संख्या मेरे भाई 9 से डिवाइड नहीं है। डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम 3 है, तो ये वाला संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। जो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा वो 81 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो फाइनली यही ऑप्शन बनेगा सी, फाइनली यही ऑप्शन बनेगा सी, जिसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। 9, 0 या 9 एक ही बात है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 52 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 52 से विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है। 52 से विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है, तुम बताओ मेरे भाई। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होता है, 6 को 9 हो जाएगा, 6 को 9, 1 2 3 2 5 1, 6 को 9। ठीक है, तो तुमको ये पता लगाना है कि 52 से डिवाइड होने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है मेरे भाई, ये 6 को जो 9 है, ये जो सबसे बड़ी संख्या होता है, ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन में भी है। ठीक है मेरे भाई, तो तुमको ये पकड़ना है कि क्या ये संख्या 52 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, तो तुमको फाइनली यहां पे क्या करना है
ये जो संख्या है 6 को 9 वाला, ये 6 को 9 वाला जो संख्या है, इसको क्या करना है तुमको, 52 से भाग लगाना है, 52 से भाग, 52 से भाग लगाना है, 52 से भाग। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 52 से भाग लगाना है, 52 से भाग। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये वाला संख्या 52 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इससे जस्ट पहले वाला संख्या होगा जो 52 से डिवाइड होगा, नहीं तो इससे जस्ट बाद वाला संख्या होगा जो 52 से डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इससे जस्ट पहले वाला कौन सा संख्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो रिमाइंडर यहाँ पे घटेगा, वही रिमाइंडर यहाँ पे घटेगा, तो इससे जस्ट पहले वाला संख्या बन जाएगा जो 52 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। नहीं तो इससे जस्ट बाद वाला संख्या बनेगा जो 52 से डिवाइड होगा। तो यहाँ जो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसका डिफरेंस यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे जो डिफरेंस है अगर हम ऐड करेंगे, अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ जो संख्या बनेगा वो 52 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। लेकिन इस केस में अगर तुम इस संख्या में जरा सा भी जोड़ेगा, क्योंकि ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, अगर इसमें हम एक भी जोड़ देंगे तो मैं 7 डिजिट पे पहुंच जाऊंगा, मैं 7 अंकों वाली संख्या पे पहुंच जाऊंगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 अंकों की ही संख्या होनी चाहिए वो, ठीक है, जो 52 से डिवाइड होना चाहिए। तो मेरे भाई जैसे मैं इसमें जोड़ूंगा तो यहाँ जो संख्या बनेगा वो 52 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो 7 अंकों वाली संख्या हो जाएगा, तो ये कंडीशन होगा नहीं। इसका मतलब इससे जस्ट पहले वाला संख्या ही होगा जो 52 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ भाग का प्रोसेस, तुम भाग से करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो मेरे भाई यही हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसमें से 52 घटा लेना, जो संख्या यहाँ पर बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ भाग वाला तरीका। ठीक है मेरे भाई, ये हुआ भाग वाला तरीका, ये हुआ भाग वाला तरीका, ये हुआ भाग वाला तरीका। अब मैं ऐसे क्वेश्चन को भाग से ना करके ऑप्शन से करना सिखाता हूं, क्या होगा, ऑप्शन से करना सिखाता हूं क्या होगा मेरे भाई। इसमें से हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 52 से डिवाइड है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 52 से डिवाइड है। ठीक है, तो तुम मेरे भाई चारों ऑप्शन में से ये पकड़ना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 52 से विभाज्य है। तो 52 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर लो, क्योंकि मैं 52 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं, तो मैं इसको 2 टुकड़ा में ऐसे तोड़ूंगा जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। ठीक है, यानी 52 को मैं 13 गुना 4 लिख सकता हूं, 13 गुना 4, यानी ये 52 13 का भी मल्टीपल हुआ और ये 52 4 का भी मल्टीपल हुआ। तो फाइनली जो संख्या अगर 13 से भी डिवाइड होगा, अगर इनमें से कोई सा भी संख्या 13 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, मतलब दोनों से डिवाइड है, अगर कोई संख्या 13 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, दोनों संख्या से डिवाइड है, तो वो संख्या मेरे भाई 52 से डिवाइड हो जाएगा। और इन दोनों में से एक पे भी फेल हो गया तो वो संख्या 52 से डिवाइड नहीं होगा। तो फाइनली हमको यही चेक करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 13 और 4 दोनों से डिवाइड है। तो मेरे भाई पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, मेरे भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ 4 का। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड है। यहाँ मेरे भाई ये लास्ट का 2 डिजिट 4 दुनिया 8 9, ये 4 से डिवाइड नहीं है। तो जो संख्या 4 से ही डिवाइड नहीं होगा तो वो संख्या 12 से डिवाइड नहीं होगा। फाइनली एक पे भी फेल हो गया तो 52 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये संख्या मेरे भाई 52 से डिवाइड नहीं होगा। इसका लास्ट का 2 डिजिट मेरे भाई 4 से डिवाइड है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसके लास्ट 2 डिजिट में 00 आ रहा है, 00, और 00 लास्ट में है तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड होता है। किसी भी संख्या के लास्ट में 00 आ रहा है, ठीक है, 0 लास्ट में आ रहा है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ लास्ट का 2 डिजिट 00 आ रहा है तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला संख्या 4 से डिवाइड है, और फाइनली ये वाला संख्या 4 से डिवाइड है, और ये वाला संख्या भी 4 से डिवाइड है। एक ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, अब हमको क्या पकड़ना है मेरे भाई, हमको 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 13 से डिवाइड है। जो ऑप्शन 13 से डिवाइड हो जाएगा वही ऑप्शन हमारा 52 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से 3 ऑप्शन डिवाइड है, जो ऑप्शन खाली 13 से डिवाइड होना बच जाएगा वही 52 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम पकड़ो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन 13 से डिवाइड है, इस तीनों में से कौन सा ऑप्शन 13 से डिवाइड है। तो 13 से डिवाइड होने के लिए 3-3 डिजिट का पेयर बनाना होता है, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस ऑड प्लेस पे जो पेयर है, ऑड प्लेस पे जो पेयर है और इवन प्लेस पे जो पेयर है उसके बीच का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस अगर 13 से डिवाइड हो गया, अगर डिफरेंस 0 भी आ गया तब भी वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, और डिफरेंस अगर 13 का मल्टीपल निकल गया तब भी वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो सब चीज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। डिफरेंस कितना निकलेगा बताना मेरे भाई। ये है 999, ये है 984, तो 984 में से 999 में से 984 घटेगा तो 84 10 94, 15 का डिफरेंस बनेगा, 15 का डिफरेंस, ये डिफरेंस बनेगा 15। तो तुम बताओ मेरे भाई ये डिफरेंस क्या 13 से डिवाइड नहीं है, ये डिफरेंस क्या 13 से डिवाइड है। सर ये डिफरेंस 13 से डिवाइड नहीं है, ये डिफरेंस 13 से डिवाइड नहीं है, डिफरेंस 13 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो 13 का मल्टीपल ही नहीं है, ये डिफरेंस 13 से डिवाइड नहीं है। तो ये वाला संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगा।
किसी एक पर भी फेल हो गया तो वो संख्या 52 से डिवाइड नहीं होगा। हमको चाहिए 52 से डिवाइड होने वाला, ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं है, ये समाप्त हो गया। ठीक है, 4 से डिवाइड था, 13 से डिवाइड नहीं है, तो 52 से डिवाइड नहीं होगा, बात खत्म। मेरे भाई ये पहले से ही कटा हुआ, इसको चेक करो, इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस, 3-3 डिजिट का पेयर बना के डिफरेंस निकालो। तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा 999, यहाँ 960 है, तो यहाँ डिफरेंस कितना बनेगा 60 और 30 90 39 हो जाएगा, 39। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 39, और ये जो डिफरेंस है 39 वो 13 से डिवाइड है, ये डिफरेंस जो 39 है वो 13 से डिवाइड है। तो ये संख्या मेरे भाई 4 से भी डिवाइड है और ये संख्या 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर डिफरेंस 39 आ रहा है, 39 जो 13 से डिवाइड है, अगर इसका डिफरेंस 13 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली ये संख्या पहले से ही 4 से डिवाइड था, अब 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली ये संख्या 52 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चौथा ऑप्शन को भी चेक कर सकता है। देखना मेरे भाई, चौथा ऑप्शन हमारा है ना 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 13 पे फेल हो जाएगा। इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये हुआ आउट प्लेस, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना, आउट प्लेस पे ये जाएगा, इवन प्लेस पे ये जाएगा। तो 100 में से 0 0 0 मतलब 100 में से 0 घटेगा तो 100 ही डिफरेंस बनेगा, 100 ही डिफरेंस बनेगा। और ये जो डिफरेंस है वो 13 से डिवाइड नहीं होता है, तो फाइनली ये संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा तो ये वाला संख्या कभी भी 52 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारा ये सी वाला ऑप्शन जो है वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है। और जो संख्या 4 से भी डिवाइड हो, 13 से भी डिवाइड हो, तो इन दोनों का गुणनफल 52 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका यही ऑप्शन सही होगा। दूसरा तरीका है भाग लगाने वाला, भाग लगा के भी हम जान सकते हैं कि इसके आजू बाजू में कौन सा संख्या जो 13 है ना, जो 52 से डिवाइड हो, तो 52 से इसमें भाग लगाना है। ठीक है, इससे जस्ट आगे वाला संख्या तो बनेगा नहीं क्योंकि वो 6 डिजिट का हो है ना, वो 7 डिजिट का हो जाएगा, तो इससे जस्ट पहले वाला संख्या बनेगा, तो रिमाइंडर निकाल के घटा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है भाग लगाना, इसलिए मैं शॉर्टकट में इसको ऑप्शन से पिक कर लेता हूं। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब ये ऑप्शन क्या, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। बताओ मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 5 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाज्य है। बताओ मेरे भाई, वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना जो 5 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो तुमको हम पहले बता चुके हैं कि वो छोटी सी छोटी संख्या क्या होगा मेरे भाई, इन सबका एलसीएम होगा, इन सबका एलसीएम, इन सभी संख्या का एलसीएम होगा, इन सभी संख्या का एलसीएम, यानी एलसीएम 5 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। अरे बताओ ना, इन सभी का तो एलसीएम ही होगा, एलसीएम ही तो होगा। इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वही तो सबसे छोटी सी छोटी संख्या होता है जो इन सबसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो फाइनली इनका एलसीएम निकालना है। अब बताओ मेरे भाई इन सबका एलसीएम कैसे निकलेगा, बताओ। एलसीएम निकालने का मैं तरीका बताया था, ठीक है, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है और एक मैं अपने तरीका से बताया था कि जो सबसे बड़ा संख्या उसको एलसीएम मान लो। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है मेरे भाई, 12 है। 12 को मैं एलसीएम मान लेता हूँ, एलसीएम की माना कि इसका एलसीएम 12 है, और 12 को मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, मैं इसको टुकड़ा में तोड़ देता हूँ, टुकड़ा में 12 को मैं तोड़ देता हूँ, यहाँ पे 12 को मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं तोड़ देता हूँ 4 गुना 3 में, 4 गुना 3 में तोड़ देता हूँ 12 को मैं 4 गुना 3 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो मेरे भाई अब आया मैं 10 के पास। 10 को तुम क्या लिख सकता है बताना मेरे भाई, इसको मैं 2 गुना 5 लिख सकता हूँ, 2 गुना 5, 2 गुना 5 लिख सकता हूँ, 2 गुना 5। अब बताओ मेरे भाई ये 2 जो है इसका, ये 4 में घुस जाएगा, अरे 4 के अंदर समा जाएगा ना ये जो 2 है वो 4 का फैक्टर है ना, 4 का फैक्टर, ये 2 इस 4 में घुस जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई इसका 5 इसमें से कहीं नहीं घुसेगा, तो गुना में 5 हो जाएगा, गुना में 5, गुना में 5 हो जाएगा, गुना में 5। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 8 के पास। 8 को क्या लिख सकते हैं टुकड़ा में, 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 गुना 2, तो इसका 4 तो यहाँ घुस गया, इसका 1 और 4 तो इसमें घुस गया, बच गया 2। तो मेरे भाई 2 कहीं नहीं घुसेगा, तो 2 को गुना कर दो, जो नहीं एडजस्ट होगा उसको गुना में ले जाना है। ठीक है मेरे भाई, 8 का काम खत्म हो गया। अब मैं आया 6 के पास, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3। अब बताओ मेरे भाई इसका 3, ये वाला 3 तो यहाँ समा गया ना, इस वाले 3 में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, ये 3 इसमें घुस गया, अब बच गया 2, और ये 2 मेरे भाई इस 2 में घुस गया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 6 का भी काम समाप्त हो गया। अब आया मैं 5 के पास, 5 के पास आया, 5 के पास, तो 5 को मैं 5 ही लिखूंगा ना। ठीक है, तो 5 ऑलरेडी यहाँ पे घुसा हुआ है, तो ये वाला 5 भी उठ के नहीं जाएगा, ऑलरेडी घुसा हुआ है। तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12 यहां से देखो चाहे यहां से देखो, तो 12 पंचे 60, 60 दूना 120, इसका एलसीएम बन जाएगा 120, 120 इसका एलसीएम बन जाएगा। वो सबसे छोटी छोटी संख्या वही बनेगा जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई या तो एलसीएम ऐसे निकालो या तुमको जैसे निकालना आता वैसे निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगाना है तुमको, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, ध्यान से सुनना। वो छोटी सी छोटी वर्ग संख्या
वर्ग संख्या, यानी वह छोटी सी छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, वह छोटी सी छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 56, 60, 84 और 96 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य होता है। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको ये बताओ कि वो छोटी सी छोटी संख्या बताओ, वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो इन सबसे डिवाइड होता है। सबसे पहले हमको वो छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो इन सभी संख्या से डिवाइड होता है। तो सर इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, किसका एलसीएम हो जाएगा, 56 का, 60 का, 84 का और 96 का एलसीएम हो जाएगा। सबसे पहले हमको वो छोटी सी छोटी संख्या निकालना है जो इन सबसे डिवाइड हो, तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा एलसीएम। तो इन सबका एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालेगा एलसीएम मेरे भाई, कैसे निकालेगा, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लो या तो मेरे हिसाब से निकाल लो। इन सब में सबसे बड़ा कौन है, मैं 96 को मानता हूं, 96 को। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 96 को, तो मैं इसका एलसीएम मान लेता हूं 96 है, 96। ठीक है मेरे भाई, 96 96। अब इस 96 को मैं टुकड़ा में लिखना चाहता हूं तो ऐसे में लिख दूंगा 12 गुना में 8, 12 गुना में मैं 8 लिख दिया, 96 को 12 गुना में 8। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, 96 यहां उतर गया 96। अब मैं गया 84 के पास। पहला लेक्चर में मैं सिखाया हूं एलसीएम निकालना इस तरीके से, पहला लेक्चर जाकर देख लेना तो पूरा समझ में आएगा। 84 को मैं 12 गुना 7 लिख सकता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका ये जो 12 है वो यहां घुसा हुआ है तो ये 12 उठ के जाएगा नहीं, 7 इन दोनों में कहीं नहीं है तो 7 गुना में आ जाएगा, 7 गुना में। ठीक है मेरे भाई, 7 उठ के चला जाएगा गुना में। 12 ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी है 96 में, इसलिए 12 उठ के नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद आया मैं 60 के पास। 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना मेरे भाई, 60 को मैं 12 गुना 5 लिख सकता हूँ, 12 गुना 5। इसका 12 ऑलरेडी यहाँ पे घुसा हुआ है तो ये 12 उठ के जाएगा नहीं। अब 5 ना तो यहाँ दिख रहा है, ना तो यहाँ दिख रहा है, ना तो इसमें घुसा हुआ दिख रहा है, तो 5 को अलग से लिखना पड़ेगा, 5 को अलग से गुना में ले जाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ये 60 का भी काम हो गया। अब मैं आता हूँ 56 के पास। 56 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुना का 7, 8 गुना का 7। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका जो 7 है वो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है तो ये 7 उठ के जाएगा नहीं। ठीक है, और इसका जो 8 है वो ऑलरेडी इस 8 में घुस जाएगा। इसका जो 8 है ऑलरेडी 96 में 12 गुना 8 में यहाँ समा जाएगा तो ये 8 भी नहीं जाएगा। तो इसका जो फाइनली एलसीएम बनेगा, इस संख्या का जो फाइनली एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। हमको गुना नहीं करना, इसी फॉर्म में रखना है, हमको इसी फॉर्म में रखना है। 96 को मैं 12 गुना 8 लिख देता हूं और गुना का 7 गुना 5 लिख देता हूं, 7 गुना 5 लिख देता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 7 गुना 5 लिख देता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो ये क्या निकल गया, ये एलसीएम निकल गया 56, 60, 84, 96 का एलसीएम निकल गया। ठीक है मेरे भाई, ये सबसे छोटी सी छोटी संख्या निकल गया जो इन सभी संख्या से डिवाइड होता है, मतलब इसका एलसीएम निकल गया एलसीएम। क्योंकि हमको वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, खाली एलसीएम नहीं निकालना है, खाली एलसीएम निकालना नहीं है, हमको खाली छोटी सी छोटी संख्या नहीं निकालना है जो इन सबसे डिवाइड हो, हमको ये निकालना है कि वो संख्या छोटी सी छोटी संख्या भी होनी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जो तुम संख्या निकाला है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या का तलाश है, वैसी संख्या का तलाश है इसमें। बताओ मेरे भाई, वैसी संख्या का तलाश है जिसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके। तो बताओ मेरे भाई वैसी संख्या क्या होगा, बताना हमको वैसी संख्या क्या होगा। तो मेरे भाई दुनिया का कोई सा भी संख्या, दुनिया का कोई सा भी संख्या, ध्यान से सुनना हमारी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया का कोई सा भी संख्या जो 56, 60, 84 और 96 द्वारा डिवाइड होगा वो इसके एलसीएम का क्या होता है, वो एलसीएम का क्या होता है, वो एलसीएम का क्या होता है, मल्टीपल होता है, मल्टीपल। वो इन सब के एलसीएम का मल्टीपल ही होगा। दुनिया का कोई सा भी संख्या जो 56, 60, 84, 96 से डिवाइड होगा वो इन सभी संख्याओं के एलसीएम का मल्टीपल ही होगा। ये इसी फॉर्म का होगा, इसी फॉर्म का, इन सभी संख्याओं का मल्टीपल ये है और इसका जो फॉर्म होगा वो यही बनेगा, यही। अब तुम k का मान पुट करते चले जाओ। ठीक है, इस प्रकार की सभी संख्या आता चला जाएगा, दुनिया में जितना है सभी आता चला जाएगा जो इन सभी संख्या से डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन हमको वैसी संख्या का तलाश है, हमको वैसी संख्या का तलाश है जो इन सभी संख्या से डिवाइड भी हो जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बन जाए, मतलब वो संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख दे। तो तुम बताओ मेरे भाई उस संख्या का फॉर्म यही तो बनेगा। इन सभी संख्याओं से डिवाइड होने वाला जितना भी संख्या दुनिया में बनता है वो उसका फॉर्म यही तो बनेगा, इसका एलसीएम गुना का के। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई मैं k का मान इसमें क्या पुट करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना ले, इस संख्या को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख लूं। क्या मैं पुट करूं k का मान, मैं क्या पुट करूं k का मान, मैं क्या पुट करूं k का मान कि ये जो हमको संख्या दिखाई दे रहा है वो स्क्वायर के फॉर्म में बना ले, स्क्वायर के फॉर्म में। देखो मेरे भाई ध्यान से, सबसे पहले जो तुमको अंदर में संख्या दिखाई दे रहा है ये एलसीएम है, इस सबका एलसीएम है। पहले इसमें स्क्वायर बनाने का प्रयास करो, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का प्रयास करो। जो संख्या तुमको अभी विजिएबल है, जो संख्या तुमको अभी विजिएबल है, पहले उसमें स्क्वायर चढ़ाने का प्रयास करो कि कितना स्क्वायर में चढ़ा सकता हूं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना।
ये 12 गुना 8 है, 12 गुना 8, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 12 गुना 8 है, तो 12 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 गुना का 3, 4 गुना का 3, 4 गुना का 3, और 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 गुना का 2, 4 गुना का 2, 4 गुना का 2, और ये 7 गुना का 5 है, ये 7 गुना का 5 है, 7 गुना का 5, और वैसे सभी संख्या का फॉर्म बनेगा इन सबका एलसीएम गुना का के। ठीक है, हमको जो संख्या चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला भी चाहिए, जिसपे स्क्वायर चरा होना चाहिए, स्क्वायर हम चरा सकते हैं। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बताना, ये 4 चौका 16 दिखाई दे रहा है, 16, 16 दिखाई दे रहा है, 16, 16 तिहाई 48 और 48। तुम बताओ मेरे भाई, बुद्धि लगाना थोड़ा सा, यहाँ पे ये संख्या को मैं वापस तोड़ दिया, तो ये 4 गुना 4 16 दिखाई दे रहा है, 16, ये 16 दिखाई दे रहा है, 4 गुना 4 16, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। पहले जो संख्या दिखाई दे रहा है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, तो 4 गुना 4 में इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 गुना 2, इसकी गुना भी करेंगे, 3 गुना 2 गुना 7 गुना 5, तो मैं उस संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। तो बच कौन गया मेरे भाई, 3 बच गया, 3 गुना का 2 बच गया 2, और कौन बच गया 7 बच गया, गुना का 5 बच गया, गुना का 5 बच गया, और गुना का के आ जाएगा के। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं के की जगह अब ऐसा कौन सी संख्या पुट करूं, मैं के की जगह कौन सी संख्या पुट करूं, एगो संख्या पे तो स्क्वायर चढ़ गया, हमको के की जगह पर ऐसा संख्या पुट, अरे के ना कोई प्राकृतिक संख्या ही तो होगा, कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या ही तो होगा, तो मैं के की जगह पे कौन सा ऐसा संख्या पुट करूं कि इस पे तो स्क्वायर दिख रहा है, इन सभी संख्या पे स्क्वायर आ जाए, इन सभी संख्या पे स्क्वायर आ जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारा बुद्धि तेज नहीं है, तुम्हारा बुद्धि तेज नहीं है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, तुम्हारा बुद्धि तेज नहीं है। ये 4 का स्क्वायर है, हमको 3 दिख रहा है, हमको 2 दिख रहा है, हमको 7 दिख रहा है, हमको 5 दिख रहा है, और हमको के के जगह पर ऐसा मान पुट करना है, ये के के जगह पर ऐसा मान पुट करना है, के के जगह पर ऐसा मान पुट करना है कि इन सभी संख्याओं पर भी स्क्वायर चढ़ जाए, तभी तो मैं फाइनली सबका स्क्वायर बनाऊंगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं के का मान क्या ऐसा पुट करूं कि कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या होगा, तो मेरे भाई 4 के ऊपर स्क्वायर है, 3 यहाँ अकेला है, तो एगो 3 पुट करो के के जगह, एगो 3, ठीक है, गुना गुना गुना, ये 2 है, 2 अकेला है, तो एगो 2 और पुट करो के जगह, ठीक है, ये 7 भी अकेला, तो एगो 7 और पुट करो के जगह, एगो 7 और पुट करो के जगह, एगो 7 पुट करो के जगह, और मेरे भाई एगो 5 है, तो एगो 5 और पुट करो के जगह। यानी फाइनली तुमको के का मान इतना पुट करना होगा, इतना, फाइनली तुमको के का मान ये पूरा का पूरा वैल्यू पुट करना होगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये बराबर 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 5 पुट करना होगा। मतलब के का मान कितना पुट करना पड़ेगा मेरे भाई, ये 7 5 35, 35 गुना 70, 70 तिहाई 210, ये के बराबर तुमको 210 पुट करना होगा, के बराबर 210 पुट करना होगा, के बराबर 210 करो या इस फॉर्म में तोड़ के करो, दोनों बात एक ही है, के बराबर 210 करो या के को इस फॉर्म में करो, इस फॉर्म में, दोनों बात सेम ही है। यानी के की जगह तुमको ये वैल्यू पुट करना होगा 210, और 210 को मैं ऐसे ब्रेक कर दिया ऐसे, ठीक है, यानी तुमको फाइनली के की जगह पर ये वैल्यू पुट करना होगा, ये वैल्यू, इसको मैं तोड़ के इसलिए लिखा हूं ताकि मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर चढ़ा सकूंगा, ठीक है। यानी के की जगह ये पुट करेगा, के की जगह ये पुट करेगा, तो हमारा जो संख्या बनेगा वो मेरे भाई 56 60 84 96 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बनेगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, चलो मेरे भाई, के का तुम कुछ वैल्यू पुट कर देगा, इसमें कुछ वैल्यू पुट कर देगा, इस डाटा में के का कुछ वैल्यू तुम पुट करेगा, के तो प्राकृतिक संख्या है, कोई सा भी वैल्यू पुट करेगा, 1 2 3 से लेकर इन्फिनाइट तक कोई सा भी वैल्यू पुट करेगा, तो वो संख्या इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो के का मैं फाइनली यहाँ पर यही 210 तो पुट किया हूं मान, तो मेरे भाई जो संख्या बनेगा वो इस सबसे डिवाइड भी हो जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो जाएगा, इसलिए मैं दिमाग लगा के पुट किया हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या क्या बनेगा बताना, ये सब आपस में गुना में ही है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ है, तो फाइनली 3 का स्क्वायर हो गया, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ है, तो फाइनली 2 का स्क्वायर हो गया, 1 7 यहाँ 1 7 यहाँ है, तो फाइनली 7 का स्क्वायर हो गया, 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ है, तो फाइनली 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो फाइनली वो संख्या क्या बनेगा बताना मेरे भाई, फाइनली वो संख्या क्या बनेगा, सबके ऊपर होल स्क्वायर अलग अलग छिटका, मैं एक जगह लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना 3 3 गुना 2 2 गुना 7 और 7 गुना 5, इसका सबका होल स्क्वायर मैं चढ़ा दूं, अरे सब अलग अलग छिटका हुआ, मैं इसको एक जगह स्क्वायर चढ़ा दूं, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल। तो बताओ मेरे भाई वो संख्या क्या बन जाएगा बताना, वो संख्या क्या बन जाएगा, ये संख्या जो बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, ये जो संख्या तुमको दिखाई दे रहा है स्क्वायर के फॉर्म में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाई दे रहा है, ये जो संख्या दिखाई दे रहा है क्योंकि सब संख्या के ऊपर में होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा और 56 60 84 96 द्वारा विभाजित भी होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या क्या बन जाएगा, 4 के 12 12 दूना 24 24 पंचे 120 और 120 का गुना 7 में हो जाएगा,
तो 12 7 84, ये संख्या बनेगा 840 का होल स्क्वायर, ये संख्या बनेगा 840 का होल स्क्वायर। अब तुम बताओ मेरे भाई 840 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, बताना, बुद्धि लगाना। इसका पूरा वैल्यू दे रखा है, पूरा वैल्यू, ये जो संख्या दे रखा है इसका पूरा वैल्यू खोल कर दिया हुआ है, तो जो संख्या की बात कर रहा है क्वेश्चन वो बनेगा 840 का स्क्वायर, ठीक है, यही संख्या बनेगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। और ये जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, और 56 60 84 96 द्वारा विभाजित होने वाली संख्या भी है, ठीक है। तो 840 का स्क्वायर क्या बनेगा मेरे भाई, स्क्वायर खोलेगा तो डबल जीरो तो आएगा, 840 गुना 840 करेगा, अरे नलायक, ऑप्शन से मैच करा लो ना, मैं गुना भाग करने थोड़ी ना जाऊंगा। 840 का स्क्वायर का मतलब होता है 840 गुना 840, तो डबल जीरो तो गुना में तो डबल जीरो पीछे से आएगा, उसके बाद यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4 गुना 4 6 आएगा 6, तो ऑप्शन हमारा वैसा संख्या होगा जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा, उससे पहले 6 होगा, उससे पहले 6 होगा, तो डबल जीरो उससे पहले 6, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये ऑप्शन सब गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी यही वो संख्या बनेगा, यही वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या बनेगा जो 56 60 84 96 द्वारा पूरी तरह से विभाजित भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये वही संख्या तो है, इस संख्या को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये संख्या कुछ और नहीं 840 का स्क्वायर है, ये संख्या कुछ और नहीं 840 का स्क्वायर है, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और 56 60 84 और 56 60 84 और 96 द्वारा विभाजित होने वाली संख्या भी है ये, ठीक है, हमारी बात समझ गया। तो ऐसे बुद्धि लगा के क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इस पे और बनेगा तब तुम्हारे भेजा में पूछेगा। चलो मेरे भाई, ये 27 नंबर क्वेश्चन करो, ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये 27 नंबर क्वेश्चन करो। एक्स वो छोटी सी छोटी संख्या, एक संख्या के बारे में बात करा, एक्स जो सबसे छोटी सी छोटी संख्या है, ठीक है, एक्स वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 16 24 30 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य है, जो इन सभी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। एक्स के बारे में बोल रहा है कि एक्स एक ऐसा छोटी सी छोटी संख्या है, एक्स ऐसा छोटी सी छोटी संख्या है जो इन सबसे पूरी तरह से विभाजित है। अगर क्वेश्चन इससे आगे नहीं बोलता तो एक्स का मान सीधा सीधा इन सबका एलसीएम हो जाता, इतना ही क्वेश्चन रहता तो एक्स का मान सीधा इन सबका एलसीएम हो जाता, ठीक है, लेकिन इस पे और भी कंडीशन लगाया है, ठीक है मेरे भाई। एक्स जो है वो इन सभी संख्या से विभाजित है, छोटी सी छोटी संख्या और इन सब संख्या से विभाजित है, तथा एक्स एक पूर्ण वर्ग भी है। सेकेंड कंडीशन लगा दिया, जो यहाँ पे संख्या होना चाहिए वो इन सभी संख्या से विभाजित होने वाला भी होना चाहिए, और यहाँ जो ये संख्या होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या भी होना चाहिए, यानी यहाँ जो संख्या बैठेगा उसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकूं वैसा संख्या होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे कह रहा है कि जब x को 123 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो पहले तुम x निकाल के लेकर आओ ना, शेषफल बाद में निकालना, पहले तुम वो वैल्यू निकाल के लेकर आओ ना कि आखिर वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो इन सबसे डिवाइड भी हो, इन सबसे विभाजित भी हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी रहे। मतलब ये संख्या कौन सी है जो इन सबसे डिवाइड भी हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी रहे, मतलब उस संख्या को हम स्क्वायर का फॉर्म में भी लिख सके। तो पहले उस संख्या को निकाल कर लेकर आओ x को। तो सबसे पहले हमको इतना बताओ मेरे भाई, इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है, इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है मेरे भाई। इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम किसका एलसीएम, एलसीएम 16 24 30 36 और 45, ठीक है मेरे भाई, इसका एलसीएम बन जाएगा। वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए तो इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम, इसका एलसीएम निकालो। मैं इसका एलसीएम मान लेता हूं 45 से 45, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 45 से 45, 45 है। 45 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, 45 को मैं 9 गुना 5 लिख दिया, 9 गुना 5, ठीक है। मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, एलसीएम, मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, एलसीएम, ठीक है। 45 तो यहां उठ के चला गया, मैं आया 36 के पास, 36 को मैं 9 गुना 4 लिख सकता हूं, 9 गुना 4। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, इसका एगो 9 इसके साथ मैच खा गया तो ये 9 जाएगा नहीं, बच गया 4, 4 ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो 4 एक्स्ट्रा में गुना हो जाएगा, गुना 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 गुना। इसके बाद मैं गया मेरे भाई 30 के पास, 30 के पास, तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना का 6 लिख सकता हूँ, 5 गुना का 6, 5 गुना का 6 लिख सकता हूँ, 5 गुना का 6। अब बताओ मेरे भाई, ये 5 इसमें यहाँ ऑलरेडी घुसा हुआ है तो 5 उठ के जाएगा नहीं, 5 उठ के जाएगा नहीं। अब ये हो गया 6, 6 हो गया 6, तो 6 को लिख सकता हूँ 3 गुना 2, 3 गुना 2 लिख सकता हूँ, 3 गुना 2। देखना मेरे भाई ध्यान से, 6 तो यहाँ डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था, और तो 6 को लिख सकता है 3 गुना 3, तो ये 3 ऑलरेडी इस 9 में नहीं घुसा हुआ है, क्या ये 9 में ये 3 नहीं समा जाएगा। 9 को तुम तोड़ेगा तो 3 गुना 3 होगा कि नहीं होगा, तो एगो 3 तो इसमें मैच खा गया ना,
तो ये वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है वो इस 9 में घुस गया, तो बच गया 2। ये 2 जो है इस 4 में घुसा हुआ होगा, इस 4 को तोड़ेगा तो 2 गुना 2 मिलेगा, 2 गुना 2 मिलेगा तो 2 से 2 मैच खा जाएगा, तो ये 2 मेरे भाई इस 4 में समा गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। 30 के पास हो गया, इसके बाद में 24 के पास गया, 24 के पास 24 होता है मेरे भाई 8 गुना में 3, 8 गुना में 3 24 होता है 8 गुना में 3। मेरे भाई ध्यान से सुनना, 8 गुना में 3, ये 3 तो इस 9 में घुस गया ना, ये वाला 3 इस 9 में घुस गया कि नहीं घुस गया। इस 9 को मैं तोड़ूंगा तो 3 गुना 3 होगा कि नहीं होगा, कहानी बात समझ रहा है। इस 9 को तोड़ूंगा तो 3 गुना 5 ही तो होगा, तो फाइनली इसका एगो 3 इसमें घुस गया ना 3, तो ये 3 उठ के नहीं जाएगा। अब बच गया 8, अब बच गया 8, अब बच गया 8। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, 8 तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 8 को मैं और तोड़ूंगा, 4 गुना 2 लिखूंगा, 4 गुना 2। 8 को मैं 4 गुना 2 लिख सकता हूँ, 4 गुना 2। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला 4 और ये वाला 4 तो मैच ही खा गया, तो ये 4 यहाँ समा गया यहाँ, तो ये 4 भी नहीं जाएगा, तो बच गया 2। 2 अब कहां जाएगा, तो 2 नहीं घुसने वाला, तो 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 24 का भी समाप्त हो गया काम। अब रह गया इसमें 16, 16 को लिख सकता हूं मैं 8 गुना 2, 16 को मैं लिख सकता हूं 8 गुना 2, 16 को मैं लिख सकता हूं 8 गुना 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका एगो 2 है जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 2 नहीं जाएगा। अब 8 है 8, 8 है 8, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 2 लिख सकता हूँ, 4 गुना 2। 8 को मैं 4 गुना 2 लिख सकता हूँ, 4 गुना 2। इसका एगो 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये 4 उठ के नहीं जाएगा। ठीक है, अब बच गया 2। ठीक है मेरे भाई, मैं इस 2 का इस्तेमाल ऑलरेडी इसमें कर चुका हूं। मैं ये 16 को 8 गुना में 2 में इस 2 का इस्तेमाल में कर चुका ना, इस 2 का इस्तेमाल में कर चुका, दोबारा इस्तेमाल में नहीं करूंगा। इस 2 का इस्तेमाल में इसमें कर चुका हूं। अब आ गया 8, 8 को लिख सकते 4 गुना 2, तो 4 ऑलरेडी इसमें चला गया, तो बच गया 2। तो इस 2 में नहीं घुसाना है, क्यों? क्योंकि मैं अभी इसमें इस 2 का इस्तेमाल इस 2 में कर चुका हूं, अब ये 2 में इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये 2 अब इसके अलावा कहीं पे भी सेट नहीं होगा, किसी में भी नहीं घुसेगा। ठीक है, तो 2 को फाइनली एक्स्ट्रा में और घुसाना पड़ेगा। तो इन सबका एलसीएम कितना बन गया बताना मेरे भाई, इन सबका एलसीएम कितना बन गया बताना, इन सबका एलसीएम कितना फाइनली बन गया बताना मेरे भाई। इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना बन गया, मैं इसी फॉर्म में रहने देता हूं। ठीक है, इसी फॉर्म में रहने देता हूं, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बनाना है, तो इसी फॉर्म में रहने देता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसी फॉर्म में रहने देता हूं। तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, ये 3 गुना 3 है, तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो मैं अभी से जो बनने वाला है स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूं। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया। ये 4 गुना 8 गुना 16 आएगा, 16, तो 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी ये 9 उठ के यहां चला गया, ये 4 गुना 8 गुना 16 भी उठ के चला गया। ठीक है, तो इसमें बच गया कौन मेरे भाई, खाली 5 बच गया, 5, खाली 5 बच गया, 5। ठीक है मेरे भाई, ये आया एलसीएम, ये आया एलसीएम, इन सभी संख्याओं का एलसीएम बनेगा एलसीएम। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमको ऐसी संख्या का तलाश है जो इन सबसे डिवाइड और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो जाए। तो मेरे भाई तुम बताओ, इस टाइप का जो भी संख्या बनेगा जो इन सबसे डिवाइड होने वाला होगा, उसका फॉर्म क्या बनेगा, उसका फॉर्म बनेगा इन सबका एलसीएम, इन सबका यही एलसीएम है, यही एलसीएम, और गुना का के आ जाएगा, गुना का के। मेरे भाई इससे विभाजित होने वाली, इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली इस दुनिया में जितना भी संख्या बनेगा उसका फॉर्म यही बनेगा, उसका फॉर्म यही बनेगा, यही बनेगा, उसका फॉर्म यही बनेगा। इन सभी संख्याओं का एलसीएम गुना का के। ठीक है मेरे भाई, हमको कौन सी संख्या का तलाश है, हमको उस संख्या का तलाश है जो इन सभी से डिवाइड भी हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बन जाए, मतलब इन सबसे डिवाइड भी हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बने, मतलब उस संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखा जा सके। इन सबसे डिवाइड होने वाला तो ये बन ही गया हुआ है, ये एलसीएम आ ही गया हुआ है, हमको अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बनाना होगा। तो इस टाइप के सभी संख्या का फॉर्म तो यही बनेगा ना, इन सबसे डिवाइड होने वाली सभी संख्या का फॉर्म यही बनेगा, इसका एलसीएम गुना का के। अब मैं के जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं, तुम के जगह पर कोई सा भी वैल्यू पुट करोगे तो जो संख्या बनेगा उन सभी से डिवाइड हो जाएगा, इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम के का मान ऐसा पुट करो, ऐसा पुट करो कि इन सबसे डिवाइड तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बना ले। तो तुम अपना बुद्धि चलाओ मेरे भाई, मैं के जगह पर क्या पुट करूं, मैं के जगह पर क्या पुट करूं, के जगह कुछ पुट करेगा तो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात का है कि जो वैल्यू आना चाहिए वो स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई के जगह मैं क्या पुट करूंगा। तो यहाँ 3 का स्क्वायर दिख ही रहा है, ठीक है, यहाँ 4 का स्क्वायर दिख ही रहा है, यहाँ मेरे भाई 5 की पावर 1 दिख रहा है, तो के की जगह क्या पुट करूंगा, 5 की पावर 1 ही तो पुट करूंगा। मैं के बराबर सिर्फ 5 पुट करूंगा, 5, मैं के बराबर सिर्फ 5 पुट करूंगा, 5। ठीक है, जैसे मैं 5 पुट करूंगा के बराबर, तो ये जो संख्या बनेगा, ये जो संख्या बनेगा वो तो इन सबसे डिवाइड होगा ही होगा, उसमें लोचा ही नहीं है। और अब जो ये संख्या बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो जाएगा, उसको तुम स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकता है। देखो मेरे भाई कैसे मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये 5 गुना 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो फाइनली यहां से कितना बन जाएगा,
ये अलग अलग स्क्वायर छिटका हुआ है, मैं इसको एक जगह लगाऊंगा, 3 गुना 4 गुना 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 4 के 12 पंचे 60 का स्क्वायर हो जाएगा, 60 का स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600। तो बताओ मेरे भाई, यही एक संख्या बनेगा, यही जो संख्या के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है वो यही संख्या बनेगा 3600, ये यही संख्या बनेगा 3600। हमारा बात समझ रहा है, ये यही संख्या बनेगा 3600 जो इन सबसे डिवाइड भी हो जाएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। क्यों? क्योंकि 3600 को मैं किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, इसीलिए ये 3600 परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने जो कंडीशन था उसके हिसाब से मैंने संख्या निकाल लिया, 3600 ये संख्या बनेगा 3600। ठीक है, हमारी बात समझ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जब इस संख्या को 123 से डिवाइड किया जाता है, यही x है मेरे भाई, यहां पे n ना लेके क्वेश्चन इसको x नाम दिए हुआ है, यही वो संख्या x है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन आगे कह रहा है, एक स्टेप आगे चला गया, जब उस संख्या x को 123 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल बचता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या को 123 से डिवाइड करके शेषफल निकालना है, बस इतना ही तो करना है। इस संख्या को 123 से डिवाइड करके शेषफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे शेषफल मेरे भाई, बताना कैसे निकालोगे शेषफल, बताना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं कैसे निकालूंगा शेषफल, ध्यान से सुनना, सीधा सीधा भाग ही लगा लो। ये 3600 में भाग लगा लो 123 से, तो 123 दूनी चला जाएगा 246, 10 में से 6 चला गया तो 4, 5 में से 4 गया तो 114 हो जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो। ठीक है, 1 जीरो हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, 114 हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, ये 12 दहाई तो नहीं जाएगा। ठीक है, 9 मरतबे जाएगा, क्या 9 मरतबे जाएगा तो 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18 तो 20 के जीरो हासिल 2, 9 का 9 तो 1107। हाँ 9 मरतबे जाएगा, 9 मरतबे जाएगा तो 923 नमा, हाँ 900, 9 मरतबे 900, 207। ठीक है 1107 हो जाएगा, 1107 बनेगा। तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा बताना, 1140 में से 1107 घट गया तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 33 हो जाएगा, आंसर 33। ठीक है मेरे भाई, जो संख्या आया है इस टाइप का, ठीक है, उसको 123 से भाग लगाने पर रिमाइंडर बताना है, तो रिमाइंडर 33 ही बन जाएगा। ठीक है, बस इस कंडीशन को ध्यान रखना मेरे भाई, मैं कैसे एलसीएम निकालता हूं, तो एलसीएम इस तरीके से निकाल के लाया। ठीक है, तो इन सभी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या का फॉर्म बनेगा यही, ये वाला एलसीएम है। एलसीएम मैं इसको पूरा नहीं लिखा हूं, तोड़ ताड़ के ही रखा हूं, क्योंकि इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, इसलिए मैं इसको तोड़ ताड़ के ही रखा हूं, स्क्वायर के फॉर्म में ही ले गया हूं। ठीक है, ये गुना का के उस टाइप के संख्या का फॉर्म हो जाएगा जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमको के का मान पुट करके निकालना है वो संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने, तो इस संख्या में किस चीज का ऐसा कमी है, इस संख्या में मैं कौन सी ऐसी संख्या पुट करूं के जगह ये सभी जगह स्क्वायर चढ़ जाए। तो मेरे भाई यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, 5 अकेला है, 5 के ऊपर के जगह 5 पुट करेगा, ऑटोमेटिक इसका भी स्क्वायर चढ़ेगा, इसका स्क्वायर चढ़ेगा, तो फाइनली सबके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। चलो मेरे भाई, ये सवाल नंबर 28 देखो, ये सवाल नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये सवाल नंबर 28 देखो, ये सवाल नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ क्या होगा जो 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले हमको इतना बताओ कि 8, 12, 15, 20 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या है। 8, 15 और 20 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या है, तो सर इसका एलसीएम होगा 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम होगा। हमको पहले इतना बताओ वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या बनेगा जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, तो सर इसका एलसीएम होगा। सबसे पहले मैं वही छोटी सी छोटी संख्या निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे ही एलसीएम निकालूंगा तो मैं जानता हूं कि इनसे डिवाइड होने वाले दुनिया में जितना भी संख्या बनेगा वो सब इसके एलसीएम का मल्टीपल ही बनेगा, इसलिए मैं इसका एलसीएम पहले निकालता हूं। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा मेरे भाई, बताना इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या है 20, मैं इसका एलसीएम मान लेता हूं 20, इसका मैं एलसीएम मान लेता हूं 20, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या इसमें 20 ही नजर आ रहा है, सबसे बड़ा इसमें 20 है, तो मैं मान लेता हूं कि इसका एलसीएम 20 है 20। ठीक है, अब मैं कैसे काम करूंगा बताना मेरे भाई, अब मैं कैसे काम करूंगा 20 तो यहाँ चला गया, अब मैं आया 15 के पास। देखो 20 को तुम 5 गुना 4 ब्रेक करके रख दो ताकि तुम पता चल जाएगा कि कौन किस में घुसा हुआ है। ठीक है, ये 15 को तुम कैसे लिख सकता है, 5 गुना 3 लिख सकता है, 5 गुना 3। ठीक है मेरे भाई, ये 5 ऑलरेडी इस 20 में घुसा हुआ है, ये 5 ऑलरेडी यहाँ समाया हुआ, तो ये उठ के नहीं जाएगा। अब ये 3 ना तो इसमें ना तो इसमें है, तो 3 गुना का एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 गुना का एक्स्ट्रा। ठीक है मेरे भाई, ये 15 का काम हो गया। अब 12 का काम करो, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना का 4, तो 3 देखो कहीं ना कहीं इसमें घुसा हुआ है, हाँ यहाँ 3 घुसा हुआ है, तो ये 3 नहीं जाएगा। 4 देखो 4 इसमें कहीं घुसा हुआ है सर, 4 यहाँ घुसा हुआ है, तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है।
अब आएंगे 8 के पास। 8 को मैं लिख सकता हूं 4 गुना का 2, 4 गुना का 2। तुम देखो मेरे भाई 4 कहीं पे घुसा हुआ है इसमें, तो सर 4 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 4 इस बीच में घुस गया, 4 घुसा हुआ है। ये दो मेरे भाई नहीं घुसा हुआ है, क्योंकि इस 4 का इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, इस 4 का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। ये 4 ऑलरेडी इसमें समा गया, तो अब इस 4 का इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखो 2 क्या अभी और घुसा हुआ है किसी में इस 4 के अलावे, क्योंकि मैं 4 का इस्तेमाल कर चुका हूं, तो 2 ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो जो नहीं है उसको एक्स्ट्रा में गुना कर दो। तो फाइनली इसका एलसीएम कितना बनेगा बताना मेरे भाई। फाइनली बनेगा 20 तिहाई 60 गुना 120 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 गुना 120 हो जाएगा। फाइनली इसका यही एलसीएम बनेगा 120। ठीक है, ठीक है। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई, इस दुनिया में जितना भी संख्या है, जितना भी संख्या है जो 8, 12, 15 और 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसका फॉर्म क्या बनेगा, उस संख्या का फॉर्म क्या बनेगा, उस संख्या का फॉर्म क्या बनेगा। इस दुनिया में जितना भी संख्या है जो 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः डिवाइड है, उसका फॉर्म क्या बनेगा। तो इन सबका एलसीएम, इस सबका एलसीएम गुना का के बनेगा, गुना का के। मतलब इस दुनिया में जितना भी संख्या बनेगा जो 8, 12, 15, 20 से डिवाइड हो रहा है, वो 120 का मल्टीपल होगा, 120 का मल्टीपल। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसका एलसीएम आया 120। तो दुनिया में जितना भी संख्या होगा जो 8, 12, 15, 20 से डिवाइड होने वाला है, वो 120 का मल्टीपल होगा। देख नहीं रहा है 120 गुना घुसा हुआ है, तो ये संख्या जो बनेगा, जो भी संख्या दुनिया में बनेगा, वो 120 का मल्टीपल ही रहेगा। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं, ठीक है। वो इसके एलसीएम का मल्टीपल बनेगा। तो फाइनली हमको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसा है जो 120 का मल्टीपल है, इनमें से कौन सी संख्या ऐसा है जो 120 का मल्टीपल है। अरे बताओ ना मेरे भाई, इन सभी से डिवाइड होने वाली संख्या इसी 4 अंगों में से कोई ना कोई होगा ना, इसी 4 अंगों में से कोई ना कोई होगा ना। और जो भी संख्या इन चारों में से होगा वो 120 का मल्टीपल जरूर होगा। तो तुम खोजो मेरे भाई, इन चारों में से कौन सी संख्या 120 से डिवाइड हो रहा है। यानी 120 का मल्टीपल है 120 का, 120 का मल्टीपल है। और 120 का मैं डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं, अगर मैं टुकड़ा में तोड़ूंगा तो 15 अठे का 120 हो जाएगा। ठीक है, 15 अठे का 120 हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। क्योंकि मैं 15 का भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं, तो मैं 15 को और ब्रेक कर दिया, 3 गुना 5 गुना 8 लिख दिया 8। तो फाइनली हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको ये पकड़ना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है 120 से डिवाइड हो रहा है। क्योंकि कोई भी संख्या होगा वो 120 का मल्टीपल ही होगा। 120 का मल्टीपल का मतलब 120 से डिवाइड होने वाला। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन है जो 120 से डिवाइड हो रहा है। तो 120 को मैं इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में 3 गुना 5 गुना 8। ठीक है, तो मेरे भाई हमको इतना बताना, अभी मैं तुमको पीछे क्वेश्चन करा कर निकला हूं। जो संख्या 120 से डिवाइड होगा, या फिर 120 को मैं 3 गुना 5 गुना 8 के फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 120 को मैं लिख दिया 3 गुना 5 गुना 8 के फॉर्म में, 3 गुना 5 गुना 8 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो कौन सी संख्या 120 से डिवाइड होगा, 120 से वही डिवाइड होगा जो संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाए, जो संख्या 5 से भी डिवाइड हो, और जो संख्या 8 से भी डिवाइड हो। जो संख्या इन तीनों संख्या से डिवाइड हो जाएगा वही संख्या 120 से डिवाइड होगा। तो पकड़ो मेरे भाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3, 5, 8 तीनों से डिवाइड है। 3, 5, 8 तीनों से डिवाइड है। तो सबसे पहले मैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा, 5 का। तुम बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन 5 से डिवाइड है। तो सर सभी ऑप्शन 5 से डिवाइड है। ये ऑप्शन भी 5 से डिवाइड है, ये ऑप्शन भी 5 से डिवाइड है, ये ऑप्शन भी 5 से डिवाइड है, ये ऑप्शन भी 5 से डिवाइड है। ये चारों ऑप्शन 5 से डिवाइड है। क्यों? क्योंकि सभी के लास्ट में 0 आ रहा है। तो 5 से डिवाइड तो सभी ऑप्शन है। इसके बाद मैं क्या पकड़ूंगा, इसके बाद मैं 8 से डिवाइड होने वाला पकड़ूंगा, 8 से डिवाइड। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये वाला संख्या 8 से डिवाइड है? अगर मैं इसमें लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग लगाता हूं तो क्या ये 3 डिजिट 8 से विभाजित होता है? दिखाना मेरे भाई। 8 इकाई 8 1 15 चला जाएगा, 8 इकाई 8 70, 8 8 64। सर ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। जैसे ये संख्या 8 पे फेल हो गया तो वो संख्या 120 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब वो संख्या 120 का मल्टीपल होगा ही नहीं। 120 का अगर मल्टीपल नहीं होगा तो इन सभी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली 120 का मल्टीपल ये नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है? तो लास्ट का 3 डिजिट चेक करो, क्या ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है? तो 8 इकाई 8 1 14 हो जाएगा, 8 इकाई 8 6 60 हो जाएगा, 8 7 56, रिमाइंडर 4 दे रहा है। ये संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं है। तो फाइनली ये संख्या 120 से नहीं कटेगा, ये संख्या 120 से नहीं डिवाइड होगा। मतलब ये वाला संख्या 120 का मल्टीपल नहीं होगा, और 120 का मल्टीपल अगर नहीं हुआ तो इन सभी संख्या से नहीं डिवाइड होगा वो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गया। अब इसको चेक करो मेरे भाई, लास्ट का 3 डिजिट के 8 से डिवाइड है। तो 8 इकाई 8 1 18 हो जाता है, 8 दूना 16 2 20, और 8 दूना 16 4 रिमाइंडर आ जाता है। ये वाला संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं है, ये वाला संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं है, ये वाला संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं है। कहानी मेरा बात समझ रहा है? 980 8 से डिवाइड नहीं होता है।
ये 8 इकाई 8 एक 18 हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 20 हो जाएगा, 8 दूना 16 करेंगे तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा। ये वाला संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, और 8 से डिवाइड नहीं हुआ, अगर इनमें से किसी पे भी फेल हो गया तो 120 से डिवाइड नहीं होगा। तो फाइनली ये वाला संख्या भी 120 से डिवाइड नहीं होगा, और 120 से डिवाइड नहीं होगा तो ये इन सभी से वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी संख्या इन सभी संख्या से डिवाइड होगा वो 120 का मल्टीपल जरूर होगा, 120 से डिवाइड होने वाला, और जो संख्या 120 से डिवाइड नहीं होगा वो इन सब से थोड़ी डिवाइड होगा। तो फाइनली ये वाला संख्या भी 120 से डिवाइड नहीं होगा। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो 120 से डिवाइड। हमको आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, इसका लास्ट 3 डिजिट चेक करेगा तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 इकाई 8, 8 दूना 16 चला गया, खत्म। ये संख्या 8 से भी डिवाइड है, ये संख्या 5 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, और बचा हुआ संख्या 3 से भी डिवाइड होगा। 3 से भी डिवाइड होगा, तुम चेक कर सकता है। डिजिटल सम इसका निकालेगा तो 3 या 3 का मल्टीपल होगा, 3 या 3 का मल्टीपल होगा। तो डिजिटल सम निकालेगा तो 9 से 9 कट गया, 6 आ रहा है डिजिटल सम 6, और 6 का मतलब डिजिटल सम 3 का मल्टीपल हुआ। तो ये संख्या 5 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जो संख्या 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो वो संख्या 120 से डिवाइड हो जाएगा। फाइनली ये वाला संख्या जो है वो 120 से डिवाइड हो जाएगा, और 120 से डिवाइड होने वाले हर एक वो संख्या जो 120 से डिवाइड है वो 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? ठीक है, इतना बात समझ गया। चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। 5 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो इतना से पूर्णतः विभाज्य है? ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले हमको इतना बताओ कि वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो इन सबसे डिवाइड है। अरे यार, सबसे पहले हमको इतना बताओ कि वो छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड है। तो इन सबका एलसीएम, इन सबका एलसीएम ही बनेगा वो छोटी सी छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। यानी 52, 56, 78 और 91, इन सबका एलसीएम निकालना है। एलसीएम, इन सबका एलसीएम निकालना है। एलसीएम, वो छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो पहले इन सबसे डिवाइड हो जाए। इन सबका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम, मैं बार बार एलसीएम क्यों निकालता हूं? क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लिया तो इन सबसे डिवाइड होने वाली दुनिया में जितना भी संख्या बनेगा वो सब इसके एलसीएम का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, इसलिए मैं एलसीएम पहले निकाल लेता हूं। चलो मेरे भाई, तो इसका एलसीएम मैं सबसे बड़ी संख्या 91 मानता हूं। 91 मानता हूं। 91, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, 91 को मैं लिख दिया 13 गुना 7 ब्रेक करके, 13 गुना 7 ब्रेक करके लिख दिया। तुमको जैसे मर्जी आता है वैसे एलसीएम निकालो, चाहे तो भाज्य गुणनखंड निकालो या ऐसे निकालो जैसे मैं निकालता हूँ। 91 तो यहाँ उठ के चला गया। अब मैं गया 78 के पास। 78 होता है 13 गुना 6, 13 गुना 6। तुम बताओ मेरे भाई, इसका 13 तो यहाँ घुसा हुआ है ना ऑलरेडी, ये 13 ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है 91 में, तो ये 13 उठ के नहीं जाएगा। 6 नहीं दिख रहा है तो 6 चला जाएगा। 91 गुना 6 हो जाएगा, 91 गुना 6। चलो मेरे भाई, ये चला गया। अब आएगा 56। 56 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7 गुना 8 लिख लू मैं, 7 गुना 8 लिख लो, ठीक रहेगा। 7 गुना का 8 लिख लो, 7 गुना का 8। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 7 ऑलरेडी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये 7 उठ के नहीं जाएगा। अब रह गया 8, अब रह गया 8। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना का 2, 4 गुना का 2, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पे जो 6 है, यहाँ पे जो 6 है मेरे भाई, ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इस 6 में घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा? अरे तुम इस 6 को क्या लिख सकता है? इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकता है। 2 गुना 3, इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकता है, और 8 को लिख सकता है 4 गुना 2। तो इसका 2 ऑलरेडी इस 6 में घुस गया हुआ है, ठीक है। तो इसका 2 तो ऑलरेडी चला गया, बच गया 4, बच गया 4। तो 4 तो है ही नहीं, तो मेरे भाई अलग से 4 को लिखना पड़ेगा। इतना बात मेरा समझ गया? इतना बात समझ गया? ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना का 2, ये 7 तो ऑलरेडी जा चुका है ना, इसमें 7 तो ऑलरेडी जा चुका है, बस गया 8। 8 को मैं 4 गुना 2 लिख सकता हूँ, तो 2 तो ऑलरेडी इस 6 में घुस जाएगा ना। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3, तो मेरे भाई 6 में 2 घुसा हुआ है, तो ये 2 ऑलरेडी 6 के साथ घुस जाएगा। तो मेरे भाई इसमें बच जाएगा कौन? 3, तो यहाँ बच जाएगा 4। तो 4 को अलग से कहीं पे भी सेट नहीं होने वाला, तो अलग से गुना करके लिखना पड़ेगा। ये 4 कहीं भी सेट नहीं होगा। इसके बाद आ गया 52। 52 को लिख सकता हूँ 13 गुना 4, तो 13 ऑलरेडी यहाँ पे समा चुका है, और 4 मेरे भाई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ समा गया। तो फाइनली इसका दोनों चीज उठ के वहां पर पहले से ही घुसा हुआ है, तो इतना ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो 52, 56, 68 और 91 से पूर्णतः विभाज्य है। वो बनेगा 91 गुना का 6 गुना का 4, 91 गुना का 6 गुना का 4। ठीक है मेरे भाई, अब तुम हमको ये बताओ कि उन सभी संख्याओं का फॉर्म बताओ जो इन सभी संख्या से डिवाइड होता है। ठीक है, दुनिया में उन सभी संख्याओं का फॉर्म बताओ जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो। तो वैसे संख्या का फॉर्म क्या बनेगा बताना मेरे भाई? वैसे संख्या का फॉर्म क्या बनेगा?
वैसे संख्या का फॉर्म क्या बनेगा जो इन सभी से डिवाइड हो। इस दुनिया में जितना भी संख्या है उन सभी संख्या का फॉर्म बताओ जो इन सब से डिवाइड हो। तो फाइनली इसका एलसीएम गुना का के, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है बताना मेरे भाई। इसी फॉर्म में मैं रखूंगा 91 गुना का 6 गुना का 4, 91 गुना का 6 गुना का 4 और गुना का के, यही उसका फॉर्म बनेगा। यानी जो भी संख्या इस दुनिया में इन सब से डिवाइड होगा उसका फॉर्म यही बनेगा, यही बनेगा यही। तो बताओ मेरे भाई वो किसका मल्टीपल होगा बताना, इसको देखकर बताना मेरे भाई वो किसका मल्टीपल होगा। यहाँ पे बताना मेरे भाई 91 91, अगर मैं इसको तोड़ देता हूं तो ये 13 गुना 7 हो जाएगा, 13 गुना 7 और गुना 6 गुना 4 हो जाएगा, गुना 6 गुना 4। ठीक है मेरे भाई, वो संख्या ये बनेगा, ये बनेगा ये। हमारी बात समझा? ठीक है। और इसका जो एलसीएम बनेगा मेरे भाई, इसका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे तुमको नहीं समझ में आएगा, ऐसे तुमको नहीं समझ में आएगा। इसका जो एलसीएम बनेगा वो ये बनेगा, मैं पूरा नहीं लिखता हूं, तोड़ के लिखता हूं। 13 गुना 7 गुना 6 गुना 4, उसका यही एलसीएम बनेगा, यही एलसीएम बनेगा, यही एलसीएम बनेगा। और गुना का के रहेगा, गुना का के, गुना का के। तो सभी संख्या का फॉर्म पकड़ लिया जो इन सभी संख्या से डिवाइड होगा। के का मान पुट करते चले जाओ, मिलता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमको निकालना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो इन सबसे डिवाइड है। तो जो भी संख्या बनेगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी, दुनिया का कोई सा भी संख्या बनेगा वो इसी फॉर्म का बनेगा। यानी इसका जो एलसीएम होगा उसी का मल्टीपल होगा, इसी का मल्टीपल होगा। यानी इसका जो एलसीएम होगा उसी से कटने वाला होगा, तो इसी संख्या से कटने वाला संख्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या है, ये जो हमारा संख्या है, ये जो हमारा संख्या है, तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या से कौन संख्या कटेगा। इसमें हमको 13 का भी मल्टीपल दिखा, जो हमारा संख्या है एलसीएम, ये एलसीएम है, एलसीएम, ये एलसीएम है, एलसीएम। तो तुम बताओ मेरे भाई इसी का मल्टीपल होगा, इसी का मल्टीपल, ये हमारा जो एलसीएम होता है उसी का मल्टीपल होता है। तो एलसीएम को मैं इस फॉर्म में पहले से ही गुना के फॉर्म में लिख दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके एलसीएम का मल्टीपल कौन होगा। वैसी संख्या होगा जो 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, वही इसके एलसीएम से कटेगा। हमारा बात समझ गया? मैं पहली तोड़ तार के लिख दिया हूं, जो मेरा संख्या बनेगा गुना करके यहाँ लिख लो, यहाँ वापस बनेगा तो यही बनेगा। तो इस संख्या से जो संख्या डिवाइड हो जाएगा, इस संख्या से अगर कोई संख्या डिवाइड होता है तो इसी को तोड़ तार के मैं ऐसा लिखा हूं। तो जो संख्या मेरे भाई ये जो 13 है वो इसी संख्या का मल्टीपल है, ये 7 जो है वो इसी संख्या का मल्टीपल है। तो जो संख्या 13 से भी डिवाइड हो, हमको फाइनली क्या दिख रहा है, जो संख्या 13 से भी डिवाइड होगा, जो संख्या 7 से भी डिवाइड होगा, जो संख्या 6 से भी डिवाइड होगा, जो संख्या 4 से भी डिवाइड होगा, वही फाइनली इसके एलसीएम का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, तो तुम चेक करो मेरे भाई कौन सा ऐसा संख्या इनमें से ऑप्शन में से है जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं 13 7 को अभी छोड़ के काम करूंगा, पहले मैं 4 का लगाता हूं, नियम 4 का। कौन सा ऐसा संख्या जो 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जो हमारा संख्या बनेगा वो 4 का भी मल्टीपल है, तो वो संख्या 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये 4 से डिवाइड है? 4 दूना 8, 1 10, 4 दूना 8, 2 रिमाइंडर बच रहा है, ये 4 से डिवाइड नहीं है। तो अगर ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या अगर 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये वाला संख्या इसके मल्टीपल का भी है ना, इसके एलसीएम का भी मल्टीपल नहीं होगा, मतलब इन सभी संख्याओं के एलसीएम से भी डिवाइड नहीं होगा। कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये 4 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो संख्या बनेगा इन सबका एलसीएम जो बनेगा बड़ा वाला गुना करके, उससे भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई 4 से ये संख्या डिवाइड नहीं, लास्ट का 2 डिजिट ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट का 2 डिजिट ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट का 2 डिजिट ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, 4 पे 1 फेल हो गया। ठीक है, अब आगे चेक करो, मेरे भाई 6 पे चेक करो, 6 पे 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, जो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, वही संख्या 3 से है ना, वही संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम चेक करो मेरे भाई कौन संख्या 6 से डिवाइड है। तो 2 से डिवाइड तो सब है, 2 से तो सब डिवाइड है, 3 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगा वो फाइनली 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 से डिवाइड करने के लिए हमको डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। डिजिटल सम निकालो। किसका डिजिटल सम ऐसा है जो या तो 3 आ रहा है या नहीं तो 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो इसका ये तो कट ही गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 से डिवाइड है या क्या है, तो डिजिटल सम निकालो। 814 15 हो गया 15, 15 का डिजिटल सम आता है 6, तो 6 का मतलब 3 का मल्टीपल बड़ा आ गया, तो ये संख्या 3 से डिवाइड है। ठीक है, इसका डिजिटल सम निकालो। इसका डिजिटल 9 2 11 और एक 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, 3, तो इसका भी डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका डिजिटल सम कितना बनेगा, 8 5 13 14 बनेगा 14, 8 5 13 14 बनेगा 14, इसको जोड़ेगा तो 5 बनेगा, डिजिटल सम 5। तो ये संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ हमको कि जो संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो, अरे 6 को तुम तोड़ेगा, इस 6 को तोड़ेगा तो 2 गुना 3 भी तो इसमें घुस गया ना, 2 गुना 3 भी तो घुस गया, तो फाइनली जो संख्या इससे डिवाइड होगा तो ये इन सब का मल्टीपल से भी तो डिवाइड होना चाहिए।
तो ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 पे मेरे भाई इस पे तो फेल हो गया पहली, 4 पे तो ये पहले फेल हो गया और 3 पे ये फेल हो गया। ठीक है, ठीक है, ये दोनों अभी भी ऐसा संख्या है मेरे भाई जो 4 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है। तो अब मैं किस पे चेक करूंगा बताना, अब मैं किस पे चेक करूंगा, 4 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड हो ही गया। अब ये दोनों संख्या कट गया हुआ ऑप्शन में, तो ये दोनों को चेक करना है। तो अब तुम खाली ये चेक करो कि कौन सा संख्या 13 और 7 दोनों से डिवाइड है। ठीक है, कौन सा संख्या 13 से और 7 से दोनों से डिवाइड है, इन दोनों में से खाली चेक करना है। इन दोनों बचा हुआ है, इसको चेक करो कि कौन सा संख्या इनमें से 13 और 7 दोनों से डिवाइड है। तो किसी एक को चेक करो ना, पहले पहले चेक करो मेरे भाई 7 का, 7 से ये डिवाइड है या नहीं। तो 3-3 डिजिट का पेयर बना लो, तो यहां से आ जाएगा 807 डिफरेंस। यहां 3 डिजिट का पेयर बनाएगा तो 0 10 आ जाएगा 10, तो ये संख्या बनेगा 850। अब बताओ मेरे भाई 13 और 7 का तो डिविजिबिलिटी रूल सेम है ना। तो तुम देखो मेरे भाई यहां पर मैं डिफरेंस निकाला हूं, डिफरेंस अगर 7 से कट जाएगा तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंस अगर 13 से कट जाएगा तो ये संख्या 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आ रहा है 850। तुम बताओ मेरे भाई 850 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 15 हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 10 हो जाएगा, 7 इकाई 7, रिमाइंडर 3 बचेगा। यानी डिफरेंस 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो डिफरेंस 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या भी जो है, ये वाला संख्या अगर 7 से डिवाइड नहीं होगा तो इन सभी का गुणनफल मतलब इसके एलसीएम से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, एक पे भी चूक गया तो ये इसके एलसीएम का मल्टीपल होगा ही नहीं। तो ये संख्या मेरे भाई 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहां किसी पे भी चूक जाएगा तो वो फाइनली एलसीएम का मल्टीपल होगा ही नहीं। ठीक है, तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये समाप्त हो गया। तो बचा हुआ ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ही हमारा सही, सॉरी ये तो पहले से ही कटा हुआ है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर। चेक करना मेरे भाई, ये सब चीज से डिवाइड है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। अब खाली 13 7 में मिलाना है, सब ऑप्शन कट गया तो यही तो सही होगा। तो 3-3 डिजिट का पेयर बना के चेक कर लो डिफरेंस निकाल के। ये संख्या 7 और 13 दोनों से कटेगा, देखना मेरे भाई ये संख्या कितना है, 920 है, 920। 3 डिजिट का पेयर बनाया तो 920, यहाँ 0 10 है तो 10 घटेगा, तो फाइनली कितना बन जाएगा 910। अब 910 को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये जो 910 है वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 910 13 से भी डिवाइड हो रहा है। तो फाइनली यही संख्या ऐसा है सी नंबर ऑप्शन, जो मेरे भाई 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो फाइनली इन सबका गुणनफल यानी इसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, और जो इस संख्या के एलसीएम से डिवाइड होगा, ठीक है, जो इस संख्या के एलसीएम से डिवाइड होगा वही संख्या मेरे भाई इन सब से भी डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली यही संख्या बन रहा है जो इन सब से डिवाइड हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। 22,000 और 23,000 के बीच में कौन जो संख्या है वह कौन सी संख्या जो 12 18 21 32 से डिवाइड हो, और सभी ऑप्शन मेरे भाई 22,000 और 23,000 के बीच में ये। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरे भाई वही ऑप्शन सही होगा जो 12 18 21 और 32 से 12 18 21 और 32 के 12 18 21 और 32 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम उसके मल्टीपल, उसके है ना, जो इसका एलसीएम होता है, एलसीएम उसका मल्टीपल होगा, यानी 12 18 21 और 32 का जो एलसीएम होगा उसका जो मल्टीपल होगा, इनमें से जो भी संख्या इसके एलसीएम का मल्टीपल होगा उससे ही ये संख्या डिवाइड हो जाएगा, वही संख्या हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, नहीं समझा? सबसे पहले मेरे भाई तुम क्या करो, इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालना है बताना, किसका एलसीएम निकालना है बताना, ये 12 का 18 का 21 का और 32 का एलसीएम निकालना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। ठीक है, इसका एलसीएम निकालो, बताओ मेरे भाई इसका एलसीएम क्या बनेगा। वो छोटी सी संख्या निकालो जो 12 18 21 और 32 से डिवाइड हो जाए, वो इसका एलसीएम हो गया। मैं इसका एलसीएम 32 मान के चलता हूँ, 32, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या 32 है, 32 है, और 32 को मैं लिखता हूँ 8 गुना 4 लिखता हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलो एलसीएम फटाफट निकालो, फटाफट। ठीक है, ये 32 उठ के वहां चला गया। अब मैं 21 के पास आता हूँ, 21 को लिखता हूँ 3 गुना 7, 21 को लिखता हूँ 3 गुना 7। तुम बताओ मेरे भाई, 3 ना तो इसमें घुसा हुआ है ना तो इसमें घुसा हुआ है। ठीक है, 3 ना तो इसमें दिखाई दे रहा है ना तो इसमें घुसा दिखाई दे रहा है, तो ये 3 गुना 7 दोनों आ जाएगा। हमारा बात समझ रहा है? 3 ना तो इस 8 में घुसा हुआ है ना तो 4 में घुसा हुआ है, 7 ना तो 8 में ना तो 4 में, तो दोनों उठ के चला जाएगा, ये दोनों उठ के चला गया उधर। अब मैं आता हूं 18 के पास, 18 को मैं क्या लिखूंगा, 18 को मैं लिखता हूं 6 गुना का 3 लिखता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 तो ऑलरेडी यहां दिखाई दे रहा है ना 3, तो ये 3 उठ के जाएगा नहीं। अब हमको 6 डायरेक्ट नहीं दिख रहा, तो 6 को तोड़ेंगे, 2 गुना 3 में लिखेंगे, 2 गुना 3 में, 2 गुना 3 में तोड़ेंगे, 2 गुना 3 में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई,
मैं इस 3 का इस्तेमाल कर चुका हूं, दोबारा नहीं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई, ये 2 गुना 3 में तोड़े, तो अब ये 3 किस में समाएगा? इस 3 का मैं इस्तेमाल ऑलरेडी इस 3 में घुसा चुका हूं, तो अब जो ये 3 ये 3 का इस्तेमाल मैं कर चुका हूं, ये 6 को तोड़ा तो दोबारा एक 3 का एंट्री हो गया, तो ये 3 का इस्तेमाल मैं इस 3 में अब नहीं कर सकता हूं, ठीक है। इस 3 का इस्तेमाल मैं इस 3 में नहीं कर सकता हूं। तो बताओ इसके अलावा और कहीं भी 3 घुसा हुआ है? नहीं घुसा हुआ है, तो 3 और आ जाएगा, 3 और आ जाएगा। जो संख्या एक बार जिसको तुम घुसा दिया उसमें दोबारा एंट्री मत कराना है, ठीक है। इस 3 को ऑलरेडी मैं इस 3 में घुसा दिया, तो मैं इस 6 को तोड़ा तो फिर से एक 3 पैदा होगा, तो इस 3 को वापस इसमें मत घुसाना है। अगर नहीं सेट होने वाला है, इसके अलावा देखो कहीं नहीं घुसने वाला है, तो उसको वापस गुना में लिखो, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई आ गया 2, इसके बाद आ गया 2, 2 कहां घुसा हुआ मिल जाएगा? 2 सर इस 8 में मिल जाएगा, चाहे इस 4 में भी मिल जाएगा, किसी को भी तोड़ेगा तो ये 2 गुना 4 मिल जाएगा, तो 2 इसमें घुसा हुआ मिलेगा, चाहे 4 को भी तोड़ेगा तो 2 गुना 2 इस 4 में घुसा हुआ मिल जाएगा, तो 2 इस सब में घुसा हुआ दिख दिया। अब इस 12 को तोड़ो, 12 को लिख सकता है 4 गुना 3, 4 गुना 3, 3 ऑलरेडी हमको यहाँ पे घुसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो 3 नहीं जाएगा, और 4 भी ऑलरेडी यहाँ पे घुसा हुआ दिखाई दे रहा है, ये 4 इसमें समा जाएगा, तो ये 4 भी नहीं जाएगा। तो फाइनली इसका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा? फाइनली जो इसका एलसीएम बनेगा वो यही बनेगा, इन सबका गुणनफल बनेगा। इस सबका गुणनफल मैं फाइनली गुना करके नहीं लिखना चाहता हूं, कहीं नहीं मेरा बात समझा, मैं गुना करके नहीं लिखना चाहता हूं। फाइनली जो इसका एलसीएम बनेगा वो बनेगा 8 गुना का 4 गुना का 3 गुना का 7 गुना का 3 एलसीएम बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस दुनिया में कोई सा भी संख्या बनेगा, कोई सा भी संख्या होगा जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, वो किस फॉर्म का होगा? वो किस फॉर्म का होगा? वो इसी फॉर्म का होगा, इसी फॉर्म का, इसी फॉर्म का होगा। इतना गुना के हो जाएगा, इतना गुना के, ठीक है। और ये क्या है मेरे भाई बताना, ये क्या है? ये क्या है सर? ये है इन सभी संख्याओं का एलसीएम है, एलसीएम इन सभी संख्याओं का एलसीएम है, ठीक है मेरे भाई। तो इस दुनिया में जितना भी संख्या बनेगा वो इसके एलसीएम का ही तो मल्टीपल होगा, वो इन सबके एलसीएम का ही तो मल्टीपल होगा। यानी दुनिया में जितना भी संख्या बनेगा वो सब संख्या इसके एलसीएम से ही तो डिवाइड होने वाला होगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? उनके एलसीएम का मल्टीपल का मतलब इन सभी संख्याओं के एलसीएम से डिवाइड होने वाला संख्या बनेगा। इस दुनिया में जितना भी संख्या बनेगा जो इन सब से डिवाइड हो, वो सभी संख्या इन सभी संख्याओं के एलसीएम से डिवाइड होने वाला ही होगा। तो इन सभी संख्याओं के एलसीएम कितना बना? ये बना, ये बना, ये बना। और दुनिया का कोई भी संख्या जो इन सभी संख्या से डिवाइड होगा वो इनके एलसीएम का ही मल्टीपल होगा, यानी इन्हीं सभी संख्या सबसे डिवाइड होगा। तो तुम चेक करो मेरे भाई, इन सभी संख्याओं के एलसीएम से डिवाइड होने वाला इन चारों ऑप्शन में से कौन है? और इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम है उसको मैं ब्रेक करके ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई, इनके एलसीएम से डिवाइड होने वाला संख्या कौन है? तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो संख्या 8 से भी डिवाइड होगा, जो संख्या 4 से भी डिवाइड होगा, जो संख्या 3 से भी डिवाइड होगा, और जो संख्या 7 से भी डिवाइड होगा। 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरे भाई जो संख्या 8 से भी डिवाइड हो, जो संख्या 4 से भी डिवाइड हो, जो संख्या 3 से भी डिवाइड हो, और जो संख्या 7 से भी डिवाइड हो, यानी इन चारों से डिवाइड होने वाला जो संख्या होगा वही संख्या मेरे भाई, वही संख्या इनके एलसीएम से डिवाइड होगा, वही संख्या इन सबके गुणनफल से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है नालायक? इसका गुणनफल कितना बनेगा? ये 7 × 21 = 42 हो जाएगा, 42 7 × 21 = 42, और 8 चौका 32 32 हो जाएगा, 32। ये 32 दूना 64 का 4 हासिल, 6 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, ठीक है। और 32 चौक कितना हो जाएगा? 6 हासिल चला गया, 32 दूना 64 के 4 हासिल, 6 चला गया, और 32 चौक कितना हो जाएगा मेरे भाई? 64 दूना 128, 128 और 6 कितना हो जाएगा? 134, 134। ये संख्या बनेगा, ये संख्या, इसका एलसीएम बनेगा ये 1344। तो दुनिया में कोई सा भी संख्या बनेगा जो 12, 18, 21, 32 से डिवाइड होने वाला होगा वो 1344 का ही मल्टीपल होगा। इनका एलसीएम ही बना 1344, तो वो 1344 का ही मल्टीपल होगा, मतलब वो 1344 से पक्का डिवाइड होगा, वो संख्या 1344 से ही डिवाइड होगा, ठीक है मेरे भाई। तो देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 1344 से डिवाइड होगा। जो संख्या 1344 से डिवाइड होगा वही संख्या 12, 18, 21, 32 से विभाजित होगा। अरे काहे नहीं मेरा इतना बात समझ रहा है? इस दुनिया में कोई भी संख्या अगर इन सभी संख्या से डिवाइड होने वाला है तो वो इसके एलसीएम से ही तो डिवाइड होने वाला होगा, इनके एलसीएम का ही तो मल्टीपल होगा। और इसका एलसीएम फाइनल आया 1344, तो फाइनल वो 1344 का ही तो मल्टीपल होगा। 1344 का मल्टीपल का मतलब 1344 से डिवाइड होने वाला ही तो होगा। और 1344 को मैं इससे टुकड़ा में तोड़ दिया हूं, इसी टुकड़ा में तोड़ दिया हूं। क्यों? क्योंकि मैं 1344 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं, तो मैं 1344 को ऐसे ही टुकड़ा में तोड़ दिया हूं। तो तुम चेक कर लो ना, 1344 का यही टुकड़ा है। तो जो संख्या 8 से डिवाइड होगा, जो संख्या 4 से भी डिवाइड होगा, जो संख्या 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, वही संख्या मेरे भाई 1344 से भी डिवाइड होगा। इन सब में से किसी पे भी फेल मारेगा तो 1344 से डिवाइड नहीं होगा। तो पकड़ो मेरे भाई, कौन सा संख्या ऐसा है जो 1344 से डिवाइड हो रहा है?
तो पहले मैं चेक करूंगा कि कौन सा संख्या पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ 8 का, जैसे जैसे मिलता चला जाता है उसे उसे लगाते चले जाओ। सबसे पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ 8 का, क्योंकि 1344 में 8 घुसा हुआ है, 8 घुसा हुआ है 8, ठीक है। चलो तो पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। पहले ये बताओ मेरे भाई ये संख्या क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? तो लास्ट का 4 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 पंजे 20, 1 17, 4 चौका 16, 1 16, ये संख्या 8 से डिवाइड है। ये संख्या मेरे भाई लास्ट का 4 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 छक 24, 1 13, 4 13 12, 1 16, 4 चौका 16, ये संख्या भी 8 से डिवाइड है। ये संख्या 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 43 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, ये संख्या भी 8 से डिवाइड है। और ये संख्या लास्ट का 4 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, 6 67 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 3 36 हो जाएगा, 8 चौक 32, ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। ये संख्या अगर 8 से डिवाइड नहीं है, जो संख्या अगर 8 से डिवाइड, इनमें से किसी पे भी फेल हो गया तो वो इसके एलसीएम 1344 से डिवाइड नहीं होगा। तो फाइनली ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। तो 8 से डिवाइड नहीं है तो ये संख्या 1344 मतलब इन सभी के एलसीएम से डिवाइड नहीं होगा। और जो संख्या इसके एलसीएम से डिवाइड नहीं होगा तो कैसे वो हमारा आंसर हो जाएगा बताना मेरे भाई, ठीक है। चलो जो संख्या इसके एलसीएम से ही डिवाइड नहीं होगा वो इनसे भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल पे एक ऑप्शन कट गया। मेरे पास 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। जो संख्या 8 से डिवाइड होता है वो संख्या 4 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 8 का ही फैक्टर होता है 4, ठीक है। तो 4 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, 8 का ही टुकड़ा होता है 4, जो 8 से कटेगा वो 4 से कटेगा। तो 8 4 समा गया। अब इसमें रह गया 3, हमारी बात ध्यान से सुना मेरा भाई। 3 का मल्टीपल चेक करो, 3 का मल्टीपल 3 से डिवाइड होने वाला कौन सी संख्या? तो डिजिटल सम निकालो, डिजिटल सम, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम गौर से देखेगा तो मैं यहाँ पर 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ पर है, तो ये 2 को 3 को मैं एक जगह से हटा के ये 2 को 3 जो एक जगह नाच कर रहा है अलग अलग, मैं इसको गुना करके 9 लिख दूं, मैं 9 लिख दूं। ये 3 गुना 3 अलग अलग घूम रहा था, मैं इसको 9 बना लूं, ठीक है। तो मेरे भाई ये वाला जो संख्या है 1344 वो 9 का भी मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमको वो संख्या जो हमको फाइनली 9 से डिवाइड कराना है, 9 से डिवाइड। अरे जो संख्या 8 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, वही संख्या 1344 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम चेक करो ना, ये संख्या 8 से डिवाइड है तो तीनों 8 से डिवाइड है, ये फेल था तो ये नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। अब मेरे भाई डिजिटल सम निकालो, हमको 9 से डिवाइड कराना है 9 से। तुम चेक करो कौन सा संख्या 9 से डिवाइड है, इनमें से कौन सा संख्या 9 से डिवाइड है। तो 9 के डिवाइड के लिए हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं, डिजिटल सम। बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा? जिसका डिजिटल सम 9 बनेगा, ठीक है, वही संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम कितना बनना है? 2 2 4 1 5 5 7 12 12 6 18 बनना है 18, वापिस जोड़ेगा तो 9 बन जाएगा 9। तो इसका डिजिटल सम बन रहा है 9, ठीक है। तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना बनेगा बताना मेरे भाई? इसका डिजिटल सम 2 2 4 1 5 5 7 12 6 18 9, ठीक है। 2 2 4 5 9 3 12 12 6 18, इसका भी डिजिटल सम बन रहा है 18 यानी 9। इसका भी डिजिटल सम 9 बन रहा है यानी ये भी संख्या 9 से डिवाइड है, ठीक है। इसका डिजिटल सम बताना, ये 2 2 4 4 3 7 2 9, ये इसका भी डिजिटल सम 9 बन रहा है यानी ये भी संख्या 9 से डिवाइड है, ये भी संख्या 9 से डिवाइड है। और ये तो है ही नहीं, ये तो पहले ही छट गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये तीनों संख्या ऐसा है जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है और जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 जो 8 से डिवाइड होगा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब रह गया खाली इसमें एक 7 पे चेक करना। 8 वाला नियम जो संख्या 8 से डिवाइड है वो चेक हो चुका है। 4 वाला नियम जो 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, इसलिए इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। 9 का नियम मैं लगा चुका हूं, जो संख्या 9 से डिवाइड होने वाला है ये तीनों संख्या 9 से डिवाइड होने वाला है, तो इसका भी नियम में लगा दिया। मतलब ये तीनों संख्या ऐसा आया जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो बच गया कौन? 7 वाला है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 7 का। 7 पे जो पास हो जाएगा फाइनली वो सभी पे पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सभी पे ये तीनों संख्या पास है, ठीक है मेरे भाई। 8 पे पास है, 9 पे पास है, बीच में 4 पे भी पास होगा। जो 8 से कटेगा वो 4 से भी कटता है, ठीक है। 8 पे, 4 पे, 9 पे तीनों संख्या पास है, तो रह कौन गया? 7 पे बस बचा हुआ। इसमें से जो भी संख्या 7 से डिवाइड होगा फाइनली इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, और इन सभी से डिवाइड हो जाएगा तो 1344 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसके एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा, और इसके एलसीएम से डिवाइड होने का मतलब इन सभी संख्या से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये चेक करो मेरे भाई इनमें से कौन सा संख्या ऐसा है जो 7 से डिवाइड है, ठीक है, ठीक है। 7 से डिवाइड वाला को चेक करना, तो 3 डिजिट का पेयर बनाओ। यहां नहीं कुछ है तो यहां से कितना बनना है बताना मेरे भाई? 176 आ जाएगा। 176 में से 22 घटाना है, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। तो 6 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7 में से 2 चला गया तो 5 हो जाएगा,
ठीक है, 154 हो जाएगा 154। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई क्या डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है? तो 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14। सर ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है, ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है, तो फाइनली ये संख्या 7 से भी डिवाइड है, फाइनली ये संख्या 7 से डिवाइड है। तो मेरे भाई यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन हमारा है वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है। इन सभी से डिवाइड हो रहा है, इन सभी से डिवाइड हो रहा है, तभी तो फाइनली इनके गुणनफल 1344 से डिवाइड होगा। यानी यही संख्या ऐसा बनेगा, ए नंबर ऑप्शन, जो इन सभी का गुणनफल मतलब इसका एलसीएम 1344 का मल्टीपल होगा, मतलब 1344 से डिवाइड होने वाला होगा। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तुम आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, तुम अगर आगे चेक करेगा तो ये सब 7 से डिवाइड वाला नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तुम चेक कर सकता है। यहाँ डिफरेंस निकालेगा तो 536, 3 डिजिट का पेयर बनाकर डिफरेंस निकालो। 536 में से 22 चला जाएगा 22, ये 22 चला जाएगा 22। तो यहाँ डिफरेंस कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहाँ डिफरेंस कितना बनेगा बताना। ये 22 10 32 अच्छा 514 हो जाएगा, 514 डिफरेंस। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा डिफरेंस? 7 7 49, 2 24 7 21 बच रहा है, 4 रिमाइंडर हो रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है। अरे ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या किसी भी हाल में इनके एलसीएम 1344 से डिवाइड नहीं होगा, और 1344 से डिवाइड नहीं होगा तो फाइनली इन सब से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, इसमें लास्ट रह गया, इसको भी चेक कर लो। इसका भी जो डिफरेंस है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसका भी जो डिफरेंस है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है बताना मेरे भाई। 3 डिजिट का अगर पेयर लगाएगा तो यहां से आ जाएगा 32 और यहां से आ जाएगा 22, तो डिफरेंस बनेगा 10। तो 10 जो तुम देखते ही बता देगा कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फाइनली ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर एक पे भी फेल मार गया तो वो इसके एलसीएम 1344 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, दुनिया का कोई भी संख्या जो 12 18 21 32 से डिवाइड होने वाला है वो इनके एलसीएम 1344 से डिवाइड होने वाला ही होगा। तो इसमें मेरे भाई यही ऑप्शन ऐसा है जो 1344 से डिवाइड हो रहा है। 1344 से वही डिवाइड होगा जो 8 से भी कटे, 4 से भी कटे, 9 से भी कटे, 7 से भी कटे। तो यही ऑप्शन हमारा है जो इन चारों से कट रहा है, इन चारों से कट रहा है, तभी वो 1344 से डिवाइड होगा। एक में भी फेल मार गया तो वो 1344 से डिवाइड नहीं होगा, ये सब 7 पे फेल मार रहा है। ठीक है ना, बात मेरा समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, पढ़ाई समझ में आए, तो मेरे भाई तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को में भी जितना से जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।